हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग पोस्टग्रेस एसक्यूएल में एक बैंकिंग का मिनी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अभी तक अपन ने जितना भी एसक्यूएल और जितना भी अपन ने पोस्टग्रेस में जो सीखा है, अपन उस सब को यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो जनरली आप जब भी आप कहीं पे जॉब करते हैं या जब भी आपको जॉब लगेगा, तो आपको जो रियल वर्ल्ड में जो काम करना रहता है वो इस तरह का रहता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट दिया रहेगा। यदि आप बैंकिंग कोई कंपनी में ज्वाइन करते हैं या सेल्स में काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बहुत सारे टेबल रहेंगे। तो किस तरह से एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो अपन एकदम छोटा सा 5-6 टेबल लेके समझेंगे कि कैसे आप पहले उसको डायग्राम बनाते हैं, कैसे लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, एंड SQL कैसे यूज करेंगे, अपन प्रोसीजर बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो आपको एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा, बहुत सारे टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल में हो सकता है आपको नया रिक्वायरमेंट आए तो आपको कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तो जब अपन एज्यूम करते जाएंगे एंड इस तरह का अपन चेंज करते जाएंगे। तो अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल, एक क्या बनाएंगे, अपन एक स्कीमा बना लेंगे एक बैंकिंग करके। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बहुत सारी टेबल बनाएंगे जो अपन बैंकिंग में यूज होती है। तो बैंकिंग के नाम से क्या होगा, बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो एक बैंक होगा। तो अपन वो पूरा डायग्राम समझेंगे स्लोली, एंड उसके बाद अपन फंक्शन एंड प्रोसीजर लिखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले अपन समझ लेते हैं कि अपन कौन कौन से टेबल बनाने वाले हैं एंड किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट रहेगी। तो अपन पहले वो जिसको अपन बोलते हैं ER डायग्राम, तो डायग्राम समझ लेते हैं कि कौन कौन सी टेबल अपन यूज करने वाले हैं। चलिए, तो मैंने एक ओपन कर लिया है एक ER डायग्राम, जो कि अपना बेसिक अपन समझ रहे हैं कि एक बैंकिंग प्रोजेक्ट में क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यदि अपन बैंक की बात कर रहे हैं, तो अपन क्या रहेगा, बैंक है मतलब उसका एक ब्रांच रहेगा। हो सकता है पुणे मुंबई कहीं पर भी एक ब्रांच है। तो आपको क्या रखना पड़ेगा, एक ब्रांच मास्टर रखना पड़ेगा, जहाँ पे कि एक ब्रांच ID रहेगा, ब्रांच नेम रहेगा एंड सिटी रहेगा। तो सिटी में क्या रहेगा आपका, अलग अलग सिटी रहेगी। जैसे अभी मैं सिर्फ महाराष्ट्र एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना रहे, तो अपन बोल रहे हैं कि मुंबई रहेगा, नागपुर रहेगा, पुणे रहेगा, इस तरह से है ना। उसका एक ID रहेगा। तो जनरली जो ID रहते हैं वो अपन क्या रखते हैं, प्राइमरी की रखते हैं, तो वो यूनिक होने चाहिए। तो जनरली आपको हर टेबल में एक अपना सजेस्टेड रहता है कि कम से कम एक आपको पीके रखना चाहिए कि जो कि यूनिक रहे, कोई सा भी ID। तो एक बैंक रहेगा, उसका ID रहेगा, उसका नेम रहेगा, इस तरह से एक ब्रांच रहेगी। यदि अपन अब क्या बात कर रहे हैं कि अपन काय की बात कर रहे हैं, बैंक। तो बैंक का मेन पर्पस क्या रहेगा कि लोन रहेगा। तो एक बैंक से आप क्या ले सकते हैं, लोन। लेकिन लोन कौन रहेगा, एक यूजर रहना चाहिए, एक अकाउंट रहना चाहिए, एक इंडिविजुअल आदमी। तो उसके लिए क्या रहेगा, एक अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अकाउंट भी कौन ओपन कर पाएगा, कि अकाउंट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक कस्टमर। तो अलग 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 तरह के अकाउंट रहते हैं, राइट, कि एक सेविंग अकाउंट रहेगा, मेरा लोन रहेगा। तो इस तरह से मल्टीपल अकाउंट रहते हैं। इन ये अकाउंट को ओपन कौन करता है, कस्टमर। तो कस्टमर एक आप होगा जैसे इंडिविजुअल, एंड आपके जब बैंक में जाएंगे तो आप ब्रांच क्या करेगी, आपका एक अकाउंट एक फॉर्म देगी जहां से आप अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इस टेबल क्या रहेगा, ये लिंक रहेगा कस्टमर एंड ब्रांच के बीच में, कि अकाउंट ID, कस्टमर ID, ब्रांच। ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, लोन रहेगा। तो आप क्या लोन लेंगे, तो डायरेक्ट क्या लिंक रहेगा आपका, लोन ID, कस्टमर ID। तो ये कस्टमर क्या ले सकता है, लोन ले सकता है। अपन इसको समझेंगे जब अपन रियल में अपन ये टेबल बनाएंगे। तो ये तो सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जो जो मेन मेन कॉलम है जहाँ पे मेरे प्राइमरी की फॉरेन की है, उन्हीं को अपन दिखा रहे हैं। तो ये समझ रहे हैं कि किस तरह से डेटा मॉडल होगा। अभी क्या होगा, एक होती है ट्रांजैक्शन, एक होता है मास्टर। तो जनरली जो कस्टमर है, ब्रांच है, इनको अपन बोलते हैं मास्टर टेबल। तो मास्टर जनरली क्या होता है, वेरी रेयरली एक टाइम आएगा। यदि मैं कस्टमर गया, तो फर्स्ट टाइम मेरा बैंक ओपन कर देगा मेरा कस्टमर ID एंड नेम के साथ, एक फॉर्म भर के एक अकाउंट ओपन कर देगा। तो ये क्या होता है, वन टाइम एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आप हर बार जाएंगे तो आपको नया ID मिलेगा। तो अपन इनको बोलते हैं मास्टर टेबल। एक दूसरा होता है ट्रांजेक्शन, कि यदि मैं लोन ले रहा हूँ या मेरा सेविंग अकाउंट है, तो हो सकता है मैं डिपॉजिट अलग अलग टाइम पे करूंगा, एक बार 100 रुपीज की है, 200 की है। तो जो मेरा क्या होगा, उसी में मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन होगा। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांजैक्शन टेबल बोलते हैं, कि मेरा सेम कस्टमर रहेगा, अकाउंट रहेगा, लोन रहेगा, या सेविंग अकाउंट रहेगा, करेंट अकाउंट रहेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मल्टीपल टाइम ट्रांजैक्शन करूंगा। तो इसके कारण इसको बोलते हैं मास्टर टेबल। एंड जो ट्रांजैक्शन जहां पर डिटेल रहेंगे उसको ट्रांजैक्शन। तो अपने एक यहाँ पर ट्रांजैक्शन से ट्रांजैक्शन दिया है, इसको कंफ्यूज नहीं होएगा। आप समझिए कि आपके पास सिर्फ ये 5 टेबल हैं, कस्टमर, अकाउंट, ब्रांच, लोन एंड ट्रांजैक्शन। अपन जो टेबल बनाएंगे एंड जो प्रोसीजर बनाएंगे, जो डेटा निकालेंगे सेलेक्ट क्वेरी करके या फंक्शन लिखेंगे, तो ये पांचों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके करेंगे। ठीक है। तो अपन सिंपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इन 5 टेबल बनाते हैं, उसमें कुछ कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तो उसका अपन एक
सेपरेट प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अपन प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस के साथ आपको एक स्कीमा लगेगा। तो अपन क्या करते हैं, जो अपना पीजी एडमिन है अपन उसको ओपन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पीजी एडमिन ओपन कर लिया है। यदि आप ये देखेंगे तो अपना सेम पीजी एडमिन है, जहां पे अपने पास क्या था, अपना जो स्कीमा था डेमो टेस्ट। यदि मैं इसको छोटा करके दिखाऊं आपको, तो आपको दिखेगा कि आपके पास ये अपने पास जो अपना डेटाबेस था, और अपन ने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, जितनी भी क्वेरी लिखी, किसके अंदर लिखी है, अपन ने डेमो टेस्ट के अंदर। लेकिन अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अपन क्या करते हैं, एक यहाँ पे जो स्कीमा रहते हैं कि आपका सेपरेट स्कीमा बैंकिंग के लिए रहे। तो आपको जैसे कोई भी 5 क्वेरी देखना, तो आप यहाँ से ओपन करके देखेंगे तो आपकी पांचों टेबल एक ही स्कीमा के अंदर दिख जाएगी। तो आप उसी टेबल को यूज करेंगे, उसी स्कीमा को यूज करेंगे, तो आपको ईजी रहेगा समझने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन क्रिएट करते हैं एक स्कीमा। तो क्या रहेगा, सिंपल कमांड रहेगी, जो अपन बोलते जा रहा है यदि वो उसको लिखते जाएंगे तो वो अपने आप क्रिएट कर देगा। जैसे कि बोल रहा है मैम कि मुझे स्कीमा क्रिएट करना है, तो क्या करूंगा मैं, क्रिएट स्कीमा, एंड स्कीमा का नाम दे देता हूं। क्या बोल रहा है अपन, स्कीमा का नाम बैंकिंग। सिंपल कमांड रहती है जनरली, आप देखेंगे तो आप जैसा सोच रहे हैं, आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सब याद हो जाएंगे। तो क्या बोल रहा है, क्रिएट स्कीमा, स्कीमा नेम। रन कर देते हैं। ये देखिए तो क्या हो गया, आपका क्रिएट स्कीमा क्रिएट हो गया, कितना, विद इन 1 मिनट के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर। ओके, यहाँ पे अभी देखेंगे 2 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिफ्रेश कर दूंगा। तो मेरा जो स्कीमा है यहाँ पे आ जाना चाहिए, स्कीमा आ गया। ये क्या करता है, अपने आप पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देगा आपको, जो भी प्रोसीजर, टेबल। तो अभी फिलहाल टेबल क्या रहेंगे, एम्प्टी रहेंगे। अभी अपने को क्या करना है, अपन ने जो अपने 5 टेबल समझे हैं उनका स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूँ। एक एक करके यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, समझाते जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या था, ब्रांच था। तो अपन ब्रांच क्रिएट कर लेते। तो क्या कर रहे हैं अपन, सबसे पहले ब्रांच क्रिएट करते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ क्या है। तो अपन ने क्या बना लिया है, अपना एक स्कीमा बनाया है बैंकिंग। तो हमेशा जब भी क्रिएट करेंगे, या तो आप बैंकिंग के अंदर चले जाएं, या हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस रहती है कि क्रिएट टेबल। यहाँ पे टेबल का नेम है, तो टेबल के नेम के पहले अपन क्या करेंगे, आपका जो भी स्कीमा नेम है उसको आप लगाते जाएंगे। तो क्या कर रहा हूं मैं, बैंकिंग। ये देखिए बैंकिंग डॉट मेरा टेबल का नेम। अपना क्या था, सबसे पहले नंबर था मेरा, एक ब्रांच है, ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम एंड सिटी। तो इनका क्या रहेगा, ब्रांच अपन क्या बोल रहे हैं, आईडी अपन सीरियल कर रहे हैं। सीरियल का मतलब क्या होगा कि आप यदि इस को सेलेक्ट भी नहीं करेंगे और इंसर्ट करेंगे, तो ये अपने आप सीक्वेंस में 1 2 3 जो भी आपका मैक्स रहेगा उसका प्लस बन करके वो क्रिएट करते जाएगा। तो आपको इसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जो ऑटोमेटिक है सिस्टम असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल आज मैं पुणे में हूं, मैंने इंसर्ट किया 1, तो पुणे ब्रांच। तो अपने आप ये क्या करेगा, मैं सिर्फ पुणे दूंगा एंड 1 अपने आप क्रिएट कर देगा। नेक्स्ट एंट्री में डालूंगा कि मुझे मुंबई की ब्रांच ओपन करना है, तो सिर्फ मैं मुंबई की एंट्री डालूंगा एंड मेरा 2 ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। तो वो जब अपन इंसर्ट करेंगे डेटा उस समय पे देखेंगे। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि बैंकिंग ब्रांच, ब्रांच आईडी। तो इसको क्या अपन बोल रहे हैं, सीरियल, लेकिन इसको अपन बोल रहे हैं कि ये प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। प्राइमरी की का क्या होता है कि नॉट नल एंड यूनिक होना चाहिए। तो यूनिक क्या होगा, अपने आप ही 1 2 3 बना रहा है, मतलब ये हमेशा फिल्ड रहेगा। दूसरा नंबर अपन बोल रहे हैं कि जो ब्रांच नेम है वो क्या रहे, वेयर केयर 100। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार सिटी का नेम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, मेरा 10 20 30 रहेगा, तो मैक्स में बोल रहा हूँ उसको 100 ले। इसी प्रकार से मैं सिटी बोल रहा हूँ वेयर केयर। तो अपन एक काम करते हैं, अपन अल्टर कमांड भी समझने वाले हैं। तो मैं फिलहाल ऐड करता हूँ 2 कॉलम कट करके, एंड इसको अपन क्या करेंगे, अल्टर करके अपन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं क्रिएट। अपन ने यहाँ लेफ्ट साइड में देखा है कि अपनी टेबल जो है वो अभी क्या है, रिफ्रेश करूंगा तो मैं एक भी नहीं है, एम्प्टी है। तो अपन कर रहे हैं एक नया टेबल क्रिएट। सिंपल कमांड है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम विथ स्कीमा के साथ डॉट, एंड आपके जो भी कॉलम है। तो 3 कॉलम क्रिएट करने थे, लेकिन अपन समझने के लिए 2 कर रहे हैं। एंड इसको अपन बोल रहे हैं प्राइमरी की। क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए सिंपल है, क्रिएट। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट आती है, इसको करें या F5 दबाना है। ये देखिए, तो नीचे आप देखेंगे रिजल्ट में कि अपना सक्सेसफुली टेबल क्रिएटेड हो गया है। यदि अभी मैं लेफ्ट में जाऊंगा, इसको क्या करूंगा, राइट क्लिक, रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरा एक टेबल आ जाना चाहिए। ये देखिए ब्रांच करके मेरा एक टेबल बन गया है। कॉलम देखना है, दोनों को ओपन करिए, क्या है, ब्रांच आईडी, ब्रांच नेम।
अभी अपने को क्या करना है, एक्चुअल में अपने को 3 कॉलम ऐड करने थे, सिटी भी करना थी, लेकिन अपन ने सिटी इसके कारण नहीं किया कि हो सकता है आपको नेक्स्ट टाइम में कोई नया कॉलम ऐड हो, नया हो, तो आप किस तरह से अल्टर कमांड के थ्रू ऐड कर सकते हैं, वो अपन देखते हैं। तो क्या होता है, अल्टर, ALTER, अल्टर टेबल, एंड उसके बाद क्या है, टेबल का नेम। देखिए एकदम सिंपल कमांड रहती है, जो ओरेकल वगैरह वह सब वही आप जैसा जैसा सोच रहे हैं लगभग वैसा ही लिखना रहता है। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर क्या कर रहे हैं अपन, ऐड कर रहे हैं, ऐड कॉलम, एंड कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम क्या अपन यहाँ पे सिटी दे रहे हैं, एंड उसका साइज वेयर कैर 50 बोल रहा है कि भाई मेरा एक सिटी है, उसका साइज मेरा 50 रहेगा, तो इसको मैं 50 एंटर कर देता हूँ, एंड इसको अपन सेलेक्ट करके F5 या रन कर देते। ये देखिए अल्टर कमांड हो गया। यहाँ पर कितने कॉलम 2 दिखा रहा है, राइट क्लिक करूंगा मैं, रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए सिटी आ गया यहाँ पे। एंड इसका डेटा टाइप देखना है, राइट क्लिक करूंगा मैं, प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, यहाँ पे डेफिनेशन में जाऊंगा, ये देखिए तो इसको क्या बेयर को यहाँ पे क्या दिखाता है, डेटा टाइप कैरेक्टर वेयरिंग, मतलब बेयर केयर। यहाँ पे आप सेलेक्ट करके इसको चेंज भी कर सकते हैं, टेक्स्ट नेम केयर, ठीक है। ये हो गया। लेंथ कितनी दी थी अपन ने, 50 दी थी, तो 50 हो गया। अभी अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि आपको ड्रॉप करना है कोई कॉलम, हो सकता है आपने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो मैं क्या करता हूँ, एक स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ और अपन एक कॉलम और ऐड करते हैं, एंड उसको किस तरह से ड्रॉप करना है वो दिखाते हैं। तो अभी अपन इसको कर लेते हैं, क्या अल्टर कर दिया। अभी देखिए ये भी कॉलम ऐड हो गया। अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे क्या दिख जाएगा, ये देखिए कि मेरे पास कितने 4 कॉलम आ गए हैं, जिसमें एक सिटी एंड एक रोंग कॉलम मेरे पास ऐड हो गया है। एक्चुअली में मुझे क्या करना है, ये मेरा सिटी डालना था, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सिटी को डिलीट करना है। तो क्या करूंगा मैं, सेम रहेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नेम विथ स्कीमा, हमेशा टेबल का नाम मैं बोल रहा हूँ, मतलब आपको स्कीमा लगाना ही है। एंड क्या करेंगे अपन, ड्रॉप कॉलम, देखिए ऐड करने के लिए ऐड किया, ड्रॉप के लिए ड्रॉप कॉलम कर दिया, एंड यहाँ पे आपका सिटी। क्योंकि यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, आपको डेटा टाइप नहीं दिखाना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो आपने कॉलम ऐड किया उसको ही आपको ड्रॉप करना है, तो वो ऑटोमेटिकली डेटा टाइप उसके साथ लिंक है, तो वो अपने आप ही ड्रॉप हो जाएगा। इसको अपन डिलीट कर देते हैं। ये देखिए तो क्या हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे यदि मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, तो मेरे पास कितने हो गए, अभी 3 कॉलम बचे। तो एकदम सिंपल था, अपन ने क्या कर लिया है, ब्रांच अपन ने क्रिएट कर लिया। तो मैंने क्या कर दिया है, सारे जो भी टेबल थे उनको यहाँ पे नीचे कॉपी पेस्ट करके रख दिया है। तो सबसे पहले क्या, ब्रांच था जो कि मेरा मेन टेबल था, सबसे पहले नंबर पर क्रिएट होना था, मैंने उसको क्रिएट कर लिया है। अभी बाकी टेबल भी अपन एक एक करके क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने नीचे लिख के रखे हैं, उनको एक एक करके ले आते हैं। दूसरे नंबर पर क्या है, यदि मेरा एक ब्रांच क्रिएट हो गया है, तो ब्रांच के बाद मुझे क्या चाहिए कि एक ब्रांच है तो उसके लिए मुझे कस्टमर चाहिए, कि कोई सा भी मेरा एक ब्रांच कब काम करेगा, जब तक वहां पे कोई कस्टमर नहीं आएगा कोई मीनिंग नहीं है। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा वही बैंकिंग अपना जो स्कीमा नेम है डॉट कस्टमर। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर आईडी इसको सीरियल बना रहा हूँ। सीरियल मतलब मैंने जैसे ही बताया कि जो मेरा पहला कस्टमर आएगा उसको 1 असाइन करेगा, फिर नेक्स्ट कस्टमर आएगा 2 3 4, ऐसे बढ़ते जाएगा। जब भी मैं ऐड करूंगा ये मेरा सीक्वेंस बढ़ते जाएगा, और ये भी क्या रहेगा, मेरा प्राइमरी की रहेगा। तो हमेशा याद रखिए हर टेबल में एक प्राइमरी की आपको रखना चाहिए, ठीक है। तो अपन यहाँ पे यदि मैं इसको प्राइमरी की नहीं रखूंगा तो अभी कि मेरा सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, मेरा क्रिएट कर देगा लेकिन वो वैलिडेशन नहीं करेगा। अभी सीरियल में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यदि इसको वेयर कर दे देता एंड मैं प्राइमरी की नहीं बनाता, तो हो सकता है मेरा एक दिन में एंट्री करना भूल जाऊं, तो बगैर कस्टमर का ब्रांच क्या मीनिंग है। यदि मैं कस्टमर के अलावा नेम वगैरह सब डाल दूं, उनके पास कस्टमर आईडी नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसके कारण हमेशा आपको क्या करना है कि एक प्राइमरी की रखना चाहिए, एंड ये सीरियल मतलब आपका क्या रहेगा, प्राइमरी की के साथ नॉट नल, एंड आपका यूनिक नंबर रहेगा। बाकी क्या है आपके पास, कस्टमर नेम है, फोन बेयर कर दिया हूं, एंड मेरा सिटी बेयर कर क्यों दिया है मैंने, हो सकता है कि मैं इस तरह से डिफाइन करूं 91 एंड सिटी, एंड इसको अपन क्या कर देंगे, क्रिएट कर देते हैं, रन करेंगे तो ये देखिए क्रिएट टेबल आ गया। यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा मेरे पास 2 टेबल दिखाएगा, ये देखिए 2 टेबल आ गए, ठीक है। चलिए बाकी के टेबल भी ऐसे ही समझ समझ के क्रिएट। तो यहाँ पे अपनी 2 टेबल बन गई है, ब्रांच बन गया है, कस्टमर बन गया है। अभी कस्टमर ब्रांच के बाद क्या आएगा, थर्ड नंबर है कि आपके पास एक ब्रांच है, कस्टमर है, लेकिन अभी क्या चाहिए आपको, कोई भी जो अकाउंट ओपन होगा अलग अलग तरह का, तो अपन इसको डिलीट कर देते हैं एंड नीचे आते हैं
अकाउंट एंड यहाँ पे अपन समझेंगे फॉरेन की क्या होता है। अपन ने प्राइमरी की समझ लिया है कि प्राइमरी की किस तरह से बनता है, एंड अपन क्या बनेंगे, एक फॉरेन की बनाएंगे। एंड दूसरा अपन समझते हैं कि यार मैंने गलती से जैसे अकाउंट टाइप में बोल रहा हूँ कि 20 लेंथ का होना चाहिए, लेकिन पहले मेरे पास 10 था सपोज। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब मैंने माइग्रेशन किया, कुछ नए ब्रांच आए और किसी ब्रांच का साइज मेरे पास 10 से ज्यादा आ गया, तो आपका एक रिक्वायरमेंट आएगा कि इसका साइज आपको क्या करना है, 10 से 20 करना है। तो अपन ये भी अल्टर कमांड करके समझेंगे कि क्या होता है। तो वही सिंपल क्रिएट टेबल है ना, हमेशा अपना क्या रहेगा, स्कीमा नेम तो अपन रख देते हैं बैंकिंग डॉट अकाउंट। एंड सबसे पहले एक अकाउंट है तो आपको क्या रहेगा, अकाउंट आईडी, जो कि अपन हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि प्राइमरी की रहेगा। इसके बाद क्या रहेगा, एक अकाउंट रहेगा, तो अकाउंट किसका रहेगा, अकाउंट में क्या रहेगा, किसी एक कस्टमर का रहेगा। तो आपका जो कस्टमर आईडी है आपको वो रखना पड़ेगा, एंड वही कस्टमर आईडी क्या रहेगा, आपका रेफरेंस रहेगा, फॉरेन की रहेगा। तो फॉरेन की मतलब कैसे रहेगा कि जो कस्टमर आईडी है भाई वो कस्टमर टेबल में होना चाहिए, कि जब भी तो आप उसको लिंक कर पाएंगे कि एक कस्टमर है, उसका एक आईडी होना चाहिए जो उस टेबल में। तो वो किस तरह से काम करता है, वन टू वन या वन टू मैनी रिलेशनशिप बोलते हैं जिसको, कि मैं एक कस्टमर आईडी यहाँ पे जो क्रिएट कर रहा हूँ वो ऑलरेडी मेरा कौन सी कस्टमर टेबल में रहेगा। इसके कारण मैं हमेशा उसी सीक्वेंस में आ रहा हूँ। यदि मैं इस टेबल को पहले क्रिएट करता और मेरे पास एक कस्टमर टेबल नहीं रहता, तो ये क्या देता, सिंटेक्स रहता कि मेरा जो कस्टमर टेबल है या जो ब्रांच है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसके कारण मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कस्टमर भी क्रिएट कर लिया एंड ब्रांच भी क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो अपन क्या कर रहा है, कस्टमर क्रिएट किया है एंड अपन ने ब्रांच क्रिएट किया है, एंड दोनों को अपन यहाँ पे लिंक कर रहे हैं, इसके साथ फॉरेन की बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बना दे, अपन वही करते हैं, सबसे पहले इसको 10 लेंथ का बनाते हैं, इसकी साइज अपन कर लेंगे। तो क्या रहेगा आपका अकाउंट टाइप, अपन अकाउंट टाइप जैसे मैंने बताया कि क्या हो सकता है, आप लोन ले रहे हैं तो लोन आएगा, करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एंड और भी सारे अकाउंट जैसे जैसे लीज रहता है, कई लोग जैसे कार रेंट पे लेते हैं। तो बैंकिंग काफी सारी फैसिलिटी रहती है, तो उस तरह का जो टाइप रहेगा वो रहेगा, एंड आपने कितना अमाउंट लिया है। तो अमाउंट देखेंगे तो अपन ने क्या दिखा रहा है यहाँ पे, डेसिमल में डिफाइन कर रहा है 10, 2। तो ये किस तरह से काम करता है, जनरली आप अमाउंट क्या बोलते हैं कि मेरा 100 रुपीज एंड मेरा 20 पैसा, इस तरह से। तो जो 100 है वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, 10 - 2 मतलब 8 डिजिट तक का यहाँ पे आप ऐसा डाल सकते हैं। तो या इसको आप चेंज कर सकते हैं, मैक्स डिपेंड करता है अपनी रिक्वायरमेंट। एंड आप बोल रहे हैं कि जो पैसा है वो कितने क्या रहेगा, 100 पैसा तक ही आप ले जा सकते हैं। तो अपन इसके कारण यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे 100.99 इस तरह से, या आप इसको राउंड ऑफ करके 101 इस तरह से भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका रहेगा बेयर केयर। इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब नंबर जो 1 2 3 4 जो सीक्वेंस सीरियल से आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटीजर है यहाँ पे। एंड सीरियल अपन अकाउंट आईडी अपने आप बना रहे हैं, तो अकाउंट आईडी अपने आप पहला जब जब रिकॉर्ड डालेंगे तो आपके पास 1 1 1 इस तरह से 2 3 ऐसे इंसर्ट होते जाएगा नेक्स्ट नंबर। एंड ये आपका प्राइमरी की रहेगा। इसको क्रिएट करके देख लेते हैं कि क्रिएट हो रहा है कि नहीं। ये देखिए क्या बोल रहा है, कस्टमर डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, क्या है अपन ने देखिए क्या एलियास नेम की कस्टमर कहाँ पे है, बैंकिंग प्रोजेक्ट में है यहाँ पे, एंड ए भी सेम। तो मैं यहाँ पे एंटर मार के दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी एंटर। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि रेफरेंस किसके साथ बना रहे हैं, कस्टमर टेबल के साथ। एंड याद रखिएगा ये कस्टमर आईडी, इसका कस्टमर आईडी उसमें कस्टमर आईडी होना चाहिए, ये वाला ब्रांच आईडी उसमें होना चाहिए। अपन ने जब बनाए थे तो आपको याद होगा पहले नंबर का कॉलम अपन ने जो पीके है वो इस तरह से दिया हुआ है, ब्रांच आईडी है। आप कस्टमर में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, कस्टमर आईडी मिलेगा। क्रिएट करते हैं, अभी ये रन नहीं आना चाहिए, ब्रांच बैंकिंग डॉट, इसको ओपन कर देते हैं, क्रिएट क्रिएट टेबल। ये देखिए क्रिएट हो गया। यदि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल आ जाएंगे। ये देखिए मेरे पास 3 टेबल आ गए, ब्रांच अकाउंट भी आ गया है, एंड यहाँ पे जो कॉलम डिफाइन किए थे उनके आ गए। कांस्टेंट में देखेंगे तो आपको ये जो प्राइमरी की है, फॉरेन की है, यहाँ पे आपको दिखाएगा, राइट क्लिक करके ये देखिए जो फॉरेन की है उनके साथ एफ के क्रिएट करके हो गया है, जो अकाउंट की है, जो अपने प्राइमरी की है उनके साथ पी के क्रिएट करके हो गया है। तो यहाँ पे 3 हो गए हैं। बाकी टेबल में देखूंगा तो वहां पे कितना मेरा एक एक ही रहेगा। यदि मैं ब्रांच ओपन करूंगा तो ब्रांच में क्या
मेरा सिर्फ प्राइमरी की बनाया है। तो कांस्टेंट आप इसको सबको ओपन कर करके आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनको करके देख लीजिए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से नाम क्रिएट करता है। लेकिन अभी अपन सब सीख चुके हैं, तो ये एकदम मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। बाकी आप जो मेरे डिटेल वीडियो है, करीबन 101 वीडियो बना चुके हैं, तो उनको आप डिटेल में जाकर समझ सकते हैं कि ये सब क्या होता है। तो इनको सबको अपन ने एकदम डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अभी अपन का बन गया। अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन इसको अल्टर कमांड भी सीख लेते हैं कि मेरा यदि बेयर के 10 से मेरे को 20 करना है। अगेन सेम रहेगा, सिंपल रहेगा। क्या लिखेंगे अपन? वही स्टार्ट क्या करते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नेम। अभी क्या कर रहा है, टेबल को भी अल्टर कर रहा है एंड कॉलम को भी। तो अगेन अल्टर कॉलम। सिंपल है, देखो ऐड कर रहे थे तो ऐड लिख रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे जब अपन के लिख रहे थे ड्रॉप, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको भी अल्टर कर रहे हैं, तो अपन अल्टर कॉलम एंड कॉलम का नेम क्या है, अपन किसको कर रहा है, अकाउंट टाइप को। एंड इसको अपन क्या कर रहा है, चेंज कर रहे हैं। कौन सा? तो इसको क्या आएगा, एक सिंपल वर्ड आएगा टाइप, एंड आपको जो भी चेंज करना है, तो अपन क्या बोल दे रहा है, अकाउंट टाइप वेयर केयर 10 की जगह अपन 20 कर दे रहे हैं। तो अपन क्या कर दे रहे हैं, अकाउंट टाइप पहले 10 था, उसको अपन क्या कर दे रहे हैं 20, एंड यहाँ पे आपको रन कर देंगे। ये देखिए अल्टर हो गया है। यदि अभी मैं रन यहाँ पे जाऊंगा एंड इसको रिफ्रेश करके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी देखूंगा मैं, कहा कि अकाउंट टाइप की, अकाउंट में इसको कर लेते हैं रिफ्रेश एंड जाते हैं अकाउंट टाइप कॉलम ओपन कर लेंगे। एंड क्या की बात कर रहे हैं अपन, अकाउंट टाइप पहले अपन ने कितना 10 क्रिएट किया था, लेकिन अपन ने इसको कर दिया है 20। तो अभी क्या दिखाना चाहिए, जब पहले देखते तो 10 दिखा था, अभी अपने को ये 20 दिखाना चाहिए। ये देखिए, तो इसका लेंथ अपन ने क्या कर दिया है 10 से 20। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन क्रिएट करते जा रहे हैं, तो उसकी जो सिंपल कमांड रहती है उनको भी अपन बीच बीच में सीखते जा रहे हैं। जैसे अल्टर कमांड है कि अपन ने ड्रॉप करना सीखा था, तो अपन ने अभी इसको चेंज करना भी सीख लिया है। तो आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगी, हमेशा आप फिक्स नहीं बना सकते कोई भी डेटा मॉडल। आपने अभी 10 बनाया, 20 बनाया, हो सकता है आगे चलेंगे फ्यूचर में ये लोग 20 से 30 कर दे कोई ब्रांच, जब आप उसको माइग्रेट कर रहे हैं तो आपको उसको 30 करना पड़ेगा। तो रिमेंबर, ये जब बढ़ा रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब भी इसको डिक्रीज करते हैं तो हमेशा वो केयरफुल करना रहता है, नहीं अदरवाइज आपका वो ट्रंकेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा 10 डिजिट का है एंड मैंने इसको 8 कर दिया है, तो लास्ट के 2 नंबर है वो कट हो सकते हैं, तो वो केयरफुली करना रहता है। एंड सेम डेटा टाइप है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कई जगह ऐसा होता है कि वेयर से आपको न्यूमेरिक करना पड़ेगा, तो ये माइग्रेशन में आता है। तो आपको वो जब माइग्रेट करते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ये अपन ने समझा हुआ है। यदि आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में फिर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपन इसको हटा देते हैं। अपन ने अभी क्या कर लिया, अकाउंट क्रिएट कर लिया। अभी अपने में 2 टेबल और बचे हुए हैं। एक मेन है जो अपना की ट्रांजैक्शन है, इसको अपन कर लेते हैं अगेन रिफ्रेश, तो अपने पास अकाउंट ब्रांच एंड कस्टमर बन गया है। ट्रांजैक्शन वही बैंकिंग, एंड यहाँ पे क्या है, मेरा एक ट्रांजैक्शन आईडी जो कि प्राइमरी की अपन बोल ही रहे हैं, अकाउंट आईडी एंड मेरा ट्रांजैक्शन टाइप। एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, मेरा क्या कर रहा हूँ, कोई भी ट्रांजैक्शन कौन करेगा, एक अकाउंट वाला करेगा, तो अपन उसको अकाउंट के साथ यहाँ पे अपन ने फॉरेन की बना दिया। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन यदि आप बना रहे हैं तो अच्छा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक तरह से डेटा क्वालिटी चेक करता है, वैलिडेट करता है। यदि मैं इसको हटा भी दूंगा तो मेरा सिंटेक्स एरर नहीं आएगा, इवन मैं इसको हमेशा फिल करते रहूंगा तो मुझे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो ये आपके ऊपर है डिजाइन करते समय कि आपको फॉरेन की रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है। यदि मुझे ट्रांजैक्शन में डिलीट करना है, तो जब तक मैं मेरा ट्रांजैक्शन डिलीट नहीं करूंगा, मैं मास्टर से डेटा हटा नहीं सकता हूं। तो वो इस तरह से डेटा क्वालिटी को वैलिडेट भी करता है। ठीक है, तो अपन इसको ट्रांजैक्शन बना रहा है, यहाँ पे अपन सेम वही डेसिमल समझा है, वेयर केयर इंटीजर, एंड इसको अपन ने फॉरेन की समझ लिया। तो इसमें अपन ने सारी चीजें समझ ली हैं, तो अपन इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट क्रिएट कर देते हैं फॉरेन की अकाउंट, एंड अकाउंट का के ऊपर है अपना, यहाँ पे बैंकिंग डॉट डाल देते हैं इसको एंड क्रिएट कर देते हैं। तो ये देखिए अपना क्रिएट हो गया। यदि मैं इसको अगेन रिफ्रेश कर दूंगा तो मेरे पास 4 टेबल बन जाएंगी। अभी अपना एक और टेबल बचा था जो कि अपन ने लोन रखा हुआ था, तो उसको कॉपी कर लेते हैं एंड उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो लोन सेम रहेगा, यहाँ पे बैंकिंग
इसमें भी देख लेते हैं, यदि कोई नया टर्म आया होगा तो सीख लेंगे, अदरवाइज अपन सीख चुके हैं। तो इसमें क्या है, सीरियल अपन ने सीख लिया है, प्राइमरी की अपन ने सीख लिया है, तो क्या है, लोन है तो लोन आईडी रहेगा। तो एक अपन हमेशा अपन एक पी के कॉलम बना ही रहे हैं इस तरह से। कस्टमर आईडी रहेगा, क्या रहेगा, लोन लेगा तो लोन कौन रहेगा, ये कस्टमर लेगा। कस्टमर लेगा और कहाँ पे रहेगा, तो किसी एक ब्रांच में होना चाहिए, तो ब्रांच आईडी। तो आप ये धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अपने आप समझ में आएगा कि किस तरह से अपन एक डेटा मॉडल बनाते हैं, कि मैं लोन बनाया हूँ तो लोन कौन लेगा भाई, रिलेशनशिप क्या रहेगी, कस्टमर के साथ रहेगी, ये कस्टमर ही ले सकता है। एंड एक कहाँ पे, तो कस्टमर ले रहा है लेकिन वो किसी भी एक ब्रांच से लेगा, हो सकता है वो मुंबई से ले, पुणे से ले, अलग अलग जगह से ले सकता है, तो एक ब्रांच आईडी रहेगा। एंड आप अमाउंट लेंगे, तो मैंने बोला कि यार एक अमाउंट है, मैंने लोन अमाउंट पहले मैंने 100 रुपीज लिया, 1000 लिए, 10,000 लिए, तो अलग अलग आप डिस्कस करेंगे, एक साथ अपन पूरा अमाउंट नहीं लेंगे। तो अपन ने जो समझा था कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन होंगे, तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, एक लोन अमाउंट रहेगा एंड लोन टाइप रहेगा कि किस तरह का लोन है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि कॉल लोन है, होम लोन है। एंड यहाँ पे क्या क्या रहेगा आपका फॉरेन की, एक तो आपके साथ रहेगा कस्टमर के साथ, दूसरा आपका ब्रांच के साथ। एंड यहाँ पे अपने को दिखाने के लिए इनको डाल देते कि किस स्कीमा में करना है बैंकिंग, हो सकता है क्योंकि सेम टेबल आपके मल्टीपल स्कीमा में रहे, तो इसके थ्रू आपको दिखाना रहता है कि कहाँ पे है। ठीक है, फॉरेन की रेफरेंस, तो फॉरेन की क्रिएट करना क्या रहता है, सिंपल रहता है, आपको फॉरेन की लिखना है किस कॉलम के ऊपर, तो जो कस्टमर है ये वाला कस्टमर आईडी है, एंड दूसरा किस टेबल के ऊपर बना रहा है, तो वो है कस्टमर टेबल, एंड उसका फील्ड का नाम क्या है, कस्टमर आईडी। तो जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्टली सेम हो सकता है वहां पे कस्ट आईडी हो, तो यहाँ पे क्या हो जाता है मेरा कस्ट आईडी। तो रिकमेंडेड रहता है हमेशा सेम नेम रखिए, तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कस्टमर है तो कौन सा कस्टमर। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कस्टमर लिख देंगे, यहाँ पे कस्ट लिख देंगे, दूसरी जगह कस्टमर आइडेंटिफायर लिख देंगे, तो हमेशा ये कंसिस्टेंट रखना चाहिए सबको एक से नाम। ठीक है, ब्रांच आईडी क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपका क्रिएट हो गया, रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश आपका। तो यहाँ पे अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आपके 5 टेबल यहाँ पे आ जाने चाहिए, यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो आपके ये देखिए पांचों टेबल आपके आ गए हैं, लोन, ट्रांजैक्शन, कस्टमर। तो अपना जो स्टेप 1 था, जो मेन हो गया है, अपन ने ईआर डायग्राम समझ लिया है, टेबल समझ लिए हैं, टेबल क्रिएट कर दिए हैं, स्कीमा क्रिएट कर दिया है, सारे अल्टर कमांड सीख लिए हैं, जो रिलेशनशिप है फॉरेन की, प्राइमरी की, वो बनाना सीख लिया है। अभी अपन क्या करते हैं, इन टेबल में अभी अपने को डेटा फिल करना पड़ेगा, यदि अपन बोल रहे हैं कि मैं भाई प्रोसीजर लिखूंगा, फंक्शन लिखूंगा, तो मुझे इन सब टेबलों में डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो वो डेटा किस तरह से, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आपको समझाते जाता हूँ, सारी टेबलों में अपन इंसर्ट करेंगे। जैसे लोन आईडी में मैं बोल रहा हूँ कि ऑटो जनरेटेड होते जाएगा, तो वो किस तरह से इंसर्ट होगा, सबसे पहले वो पूरा डेटा अपन यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, एंड स्लोली अपन इसी ऑर्डर में समझते हैं। ये देखिए फॉरेन की प्राइमरी की का वो भी कॉन्सेप्ट समझते हैं कि यदि डेटा मेरा प्राइमरी जो मास्टर टेबल है उसमें नहीं रहा और मैं डिटेल टेबल में डालूंगा तो वो अलाउ करेगा कि नहीं, वो सब समझेंगे अपन। ठीक है, चलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, उसको अपन समझते हैं। चलिए मैंने सारा डेटा बना लिया है, डमी डेटा, अभी अपन इनको एक एक करके इंसर्ट करते हैं, इन समझते हैं कि आप किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से कि मल्टी रो एक साथ कैसे कर सकते हैं, सिंगल रो कैसे कर सकते हैं, अपन करते हैं। तो अपन ने समझा है सबसे पहले ब्रांच का, तो वही इनमें एलियास लगा देते हैं, बैंकिंग डॉट, अपना बैंकिंग क्या है, अपना स्कीमा है ब्रांच। तो सबसे पहले अपन ने ब्रांच क्रिएट किया था, तो अपन ब्रांच का डेटा डाल देते हैं, लेकिन अपन जब कस्टमर डालेंगे तो कस्टमर से पहले अकाउंट डालेंगे, क्योंकि अपन ने क्या किया, उल्टा किया है कि अपन ने इसका फॉरेन की बना के रखा। तो देखते हैं क्या एरर आता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए सिंपल है, इंसर्ट इनटू आपका टेबल का नेम एंड कौन कौन से कॉलम। तो आपको याद होगा जब अपन ने डेटा बनाया है तो अपन ने क्या बनाए थे, अपने पास 3 था, अपन ने क्या क्या बनाया था, ब्रांच आईडी, ब्रांच का नेम एंड सिटी। एंड उस समय अपन ने इसको सीरियल बनाया था और मैंने समझाया था कि ये अपने आप क्रिएट होता जाएगा इस तरह से। तो ये क्या करते जाएगा, अपने आप 1 2 3 रो बनाते जाएगा, तो अपन इसको हमेशा सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो मैं 2 ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ब्रांच आईडी अपने आप इंसर्ट होते जाएगा। तो जो भी मैं नया रिकॉर्ड डाल रहा हूँ उसका आईडी क्या बनेगा, इसका इसका 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, जब अपन सेलेक्ट करेंगे तो समझेंगे। तो अभी देखिए आप क्या है, ये पोस्टग्रेसक्यूएल में एक एडवांटेज है कि आप मल्टीपल रो को एक साथ डाल सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये 1 रो डल रही है यहाँ पे, ये 2 3
4। तो एक्चुअल में यदि अब मैं इसको अलग से करके दिखाऊं तो अपन में एक्चुअल जनरली आप क्या करते हैं, इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इसको इस तरह से कि आप बोल रहे हैं कि ब्रांच आईडी में अपने ब्रांच आईडी डाल रहे हैं एंड सिटी में दिल्ली डाल रहे हैं एंड ब्रांच आईडी अपने आप बना रहा है, एक रो डाल रहे हैं, लेकिन अभी आप मल्टीपल रो डाल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं नेक्स्ट टाइम में ये डुप्लीकेट हो जाएगा, एरर देगा, तो वो भी समझेंगे। तो इसको रखते हैं कि अपन ऑलरेडी मेरा ये है कॉलम, तो एरर देना चाहिए क्योंकि मेरा प्राइमरी की ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन प्राइमरी की आईडी पे बना हुआ है, तो अपन उनको इंसर्ट करके ट्राई करेंगे। ठीक है, इसको अपन इंसर्ट करते हैं। तो क्या कर रहे हैं अपन, देखिए ये एक रो इंसर्टेड। यहाँ पे देखिए मैंने ब्रांच नेम दिया है, सिटी दिया है। जब मैं इसको सेलेक्ट क्वेरी करूंगा, सेलेक्ट कैसे करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आपका टेबल का नेम विथ आपका स्कीमा नेम, रन करके देख लेंगे सेलेक्ट क्वेरी। तो अपने अपन ने क्या अभी तक एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट किया है, ये देखिए तो वन आ गया है, एसबीआई मेन ब्रांच आ गया है, दिल्ली आ गया है। अभी अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसको अपन हटा देते हैं और यहीं पे अपन समझते हैं कि मैं एक मेरा क्या पीके बनाया हुआ, मैं बोलता हूँ कि ब्रांच अंडरस्कोर आईडी एंड यहाँ पे मैं अगेन इसको क्या करता हूँ, वन इस तरह से इंसर्ट करता हूँ। देखते हैं क्या एरर आता है। ये देखिए तो क्या बोल रहा है, डुप्लीकेट के वैल्यू यूनिक कॉन्सेप्ट, जबकि जो अपन ने क्या है ब्रांच आईडी क्या बनाया है, अपन ने पीके बनाया है। तो वही मैं बोल रहा था कि ये एडवांटेज रहता है, अपने आप ही डेटा क्वालिटी चेक करता है, तो इसके कारण ये डुप्लीकेट अपने आप वो अलाउ नहीं करेगा इंसर्ट करना। इसको अपन हटा देते हैं। अभी भी अपने पास क्या है, एक ही रो है, रिमेनिंग जो 4-5 रो है वो अपन एक साथ डाल देते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी एक साथ मल्टीपल रो डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह से आपने डाल दिया, कामा लगा के दूसरा ब्रैकेट के अंदर जो जो वैल्यू है, तो अभी क्या करेगा, ब्रांच नेम के अंदर ये ब्रांच नेम चला जाएगा यहाँ पे, एंड सिटी के अंदर सिटी चला जाएगा। सेकंड में आईसीआईसीआई सिटी ब्रांच इसके अंदर चला जाएगा, सिटी इसके अंदर पुणे चला जाएगा, अगेन एक्सिस बैंक नागपुर अहमदाबाद इस तरह से चला जाएगा। कर देते हैं। तो अभी ये क्या कर रहा है, अपन सिंगल कमांड से 4 रो जो है वो एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरी टेबल से भी इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अपन ने इसको कर दिया इंसर्ट। देखिए कितनी रो इंसर्ट हुई, 4। तो टोटल अपन ने कितनी की है, 5 रो कर दी है इस तरह से यहाँ पे। ये देखिए तो आपके पास 5 रो आ गई है, 1 2 3 4 5 रो इस तरह से इंसर्ट हो गई है। यदि किसी और दूसरी टेबल में डालना रहता है, तो यदि फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि एक मेरे पास बीकेपी रहता है इस तरह का एक टेबल, और मुझे उससे उठा के इसमें डालना है, तो आप क्या करते, यहाँ पे एक कमांड होती है, इंसर्ट इनटू ये, एंड आप बीकेपी से उठा के डाल रहा है, तो इसके अंदर जो जो रो हैं वो इसके अंदर यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये कभी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा तो वो मैंने समझा दिया। तो अपना क्या हो गया, ब्रांच हो गया है कंप्लीट। इसको हटा देते हैं। अभी अपन एक काम करते हैं कि अपन कस्टमर डालने के पहले अकाउंट डाल देते हैं। क्या बोलते हैं, देखते हैं एरर आता है कि नहीं, क्योंकि अपन ने क्या बनाया है इसके साथ, फॉरेन की रिलेशनशिप बनाए हैं। तो यहाँ पे अपन बोलते हैं अकाउंट को इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे अपन चेंज कर देते हैं अपना बैंकिंग स्कीमा, एंड अगेन सेम, अकाउंट आईडी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अपन ने जो पहला पहला कॉलम था सबका उसको अपन ने सीरियल नंबर बनाया हुआ है। इसमें ये कॉलम जो जो आप क्या करना रहता है, जो मैंडेटरी कॉलम नहीं है तो आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे मुझे एक हो सकता है कि अकाउंट टाइप नहीं डालना है, तो आप इसको हटा देंगे तो वो अलाउ करेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करता है, इसके अंदर जो पहले नंबर का रो है वो इसमें जाएगा, सेकेंड इसमें जाएगा, थर्ड इसमें जाएगा, एंड फोर्थ इसमें जाएगा, इस तरह से। तो अपन ने इसको किस तरह से डिफाइन किया है, अपन ने 10 2 दिया था, तो आप इस तरह की वैल्यू भी डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह से कुछ वैल्यू इस तरह से भी डालता हूं। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा पैसा हो गया। अपन ने क्या डिफाइन किया था, 10 2 किया था, 2 मतलब मेरा डेसिमल के बाद वाली वैल्यू। इंसर्ट करते हैं। अभी क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये एरर देना चाहिए, तो फिलहाल अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक ही रो को इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं, इस वाले को 1 1 सेविंग एंड इंसर्ट करते हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से अपन ने क्या किया था, जो कस्टमर था उसको भी अपन ने इसका जो प्राइम फॉरेन की है वो अपन ने कस्टमर टेबल के बनाया, तो ये बोलना चाहिए कि आपका कस्टमर टेबल में एंट्री नहीं है। देखते हैं, ये देखिए, इंसर्ट ऑफ अपडेट टेबल अकाउंट वायलेशन फॉरेन की कांस्टेंट। देखिए मैं वही बोल रहा था कि फॉरेन की जब आपकी पेरेंट टेबल में एंट्री नहीं है, तो आपकी जो चाइल्ड टेबल है उसमें एंट्री वो नहीं करने देगा। इसको अपन कर देते हैं Ctrl Z, एंड अभी अपन इंसर्ट करते हैं प्रॉपरली जो अपन ने कस्टमर बनाया हुआ है बैंकिंग का।
बैंकिंग डॉट आपका कस्टमर, कस्टमर नेम डाल दे रहे हैं, फोन नंबर एंड अपन ने सिटी बनाया हुआ था एंड इसमें कस्टमर आईडी था जो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सारे रिकॉर्ड अभी अपन एक साथ ही डाल देते हैं सारे रिकॉर्ड, क्योंकि अपन ने सिंगल सिंगल रो का अभी समझ लिया है तो रिपीट नहीं करते हैं। ये देखिए 10 रो इंसर्ट हो गए हैं एंड इसको अपन देख लेते हैं सेलेक्ट क्वेरी। तो सेलेक्ट क्वेरी क्या है, अभी सेलेक्ट में भी अपन थोड़ा समझ लेते हैं। पहले तो नंबर स्टार अपन ने समझा ही है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरा जो टेबल का नेम रहेगा, तो वो सारे टेबल को यहाँ पे दिखा देगा। इसको हटा देता हूँ, तो इसको अपन रन करेंगे तो ये देखिए आपके 10 के 10 रो। देखिए कस्टमर आईडी अपन ने डाला नहीं था, ये सारे रिकॉर्ड आ गए हैं, सबके नेम आ गए हैं, फोन नंबर आ गया है, सिटी आ गया है। अभी यदि मुझे देखना रहता तो सेलेक्ट में भी क्या रहता, हो सकता है कि यार मेरे पास अभी तो मेरे पास 4 ही कॉलम है, 100 कॉलम रहते हैं लेकिन उनको समझना कठिन है, देखना कठिन है, जबकि आपको बोलना है कि यार आपको सिर्फ 3 या 4 कॉलम देखने। तो यहाँ पे आप स्टार की जगह वो नाम जो कॉलम के नेम है उनको डाल देंगे, तो क्या कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, मेरे को ये 2 ही कॉलम देखना है। तो अपन क्या करेंगे, उनके नाम दे देंगे, तो स्टार डालेंगे मतलब सारे कॉलम दिखाता है ना, उनके स्पेसिफिक नाम डाल देंगे तो वो सेलेक्टेड जो कॉलम है उनको दिखाता है। ये देखिए 2 कॉलम दिखाए। यदि अभी तो अपन ने 10 डाले, हो सकता है आपके पास 1000 मिलियन ऑफ रिकॉर्ड हो, लेकिन आपको सिर्फ सैंपल देखना है, किसी को एक्सेल में डालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कमांड होता है लिमिट, कि कितने कॉलम हमको दिखाना है। तो मैं बोल रहा हूँ कि लिमिट 2, सिर्फ मुझे 2 कॉलम है उनको देखना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे लिमिट 2 मतलब सिर्फ 2 कॉलम दिखा देगा। लेकिन अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं, मुझे लास्ट के 2 कॉलम देखने थे एक्चुअल में। 2 कॉलम तो चाहिए, लेकिन जो कस्टमर आईडी है, जो मैक्स रिसेंटली जिनने अभी एंट्री की है वो रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, एक कमांड होता है ऑर्डर वाई। कौन सा ऑर्डर वाई, कस्टमर आईडी की बात कर रहा है, मैक्स वाला। एंड इसको क्या बोलते हैं, एक होता है असेंडिंग ASC एंड दूसरा होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब अभी यही है 1 2 3 असेंडिंग ही है, लेकिन आप इसको रन करके देख सकते हैं तो आपके पास क्या आएगा, 1 2 आएगा। लेकिन मुझे क्या है, अपोजिट चाहिए, डिसेंडिंग। तो क्या होता है DESC, मतलब डिसेंडिंग कर देगा। तो जो 10 और 9 है वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाने चाहिए। रन करके देख लेंगे, ये देखिए 10 9 आ गए। तो ये तो मैं सिंपल समझा दिया कि आप सेलेक्ट करते हैं तो किस तरह से। लिमिट समझ लिया, ऑर्डर वाइज समझ लिया है, ग्रुप वाइज समझ लिया है। यदि आपको चाहिए कि कुछ मैक्स चाहिए कि भाई मुझे एक ही आईडी देखना है, मुझे देखना है कि मैक्स कस्टमर कौन सा है, तो आप क्या लिख देंगे, सिंपल वर्ड होता है मैक्स, यहाँ पे मैक्स एंड यहाँ पे कस्टमर आईडी। क्योंकि अपन मैक्स की बात कर रहे हैं, ऑर्डर वगैरह कुछ की जरूरत नहीं है, सीधा एक टेबल मैच है जो मुझे मैक्स आईडी है। तो क्या है अपने पास 10 है, तो रिटर्न 10 आना चाहिए। लेकिन यदि आपको किसी कस्टमर वाइज देखना है, यदि मुझे कस्टमर का नेम भी चाहिए, कस्टमर अंडरस्कोर नेम, तो हमेशा याद रखिए इनको बोलते हैं अपन एग्रीगेटेड फंक्शन। तो एग्रीगेटेड फंक्शन आप जब भी डालेंगे कोई नए कॉलम के साथ जो कि विदाउट एग्रीगेटेड है, तो वो एरर देगा, क्योंकि इनको आपको काय में लिखना पड़ता है, ग्रुप बाय में लिखना पड़ता है। यदि मैं इसको रन करूंगा तो ये एरर देगा मुझे, क्या बोलेगा कि कॉलम कस्टमर नेम मस्ट अपीयर इन द ग्रुप बाय क्लास। तो देखिए वो हिंट भी दे देता है कि मुझे ग्रुप बाय में डालना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा मैं, ग्रुप वाई, क्या, जो कॉलम है मेरा कस्टमर नेम। इसको रन करके देखेंगे तो ये देखिए आपके ग्रुप बाय आ गया, मैक्स कस्टमर आईडी कस्टमर के नेम के हिसाब से। तो सारे 10 के 10 आएंगे, क्योंकि हर कस्टमर का एक जो आईडी है वो मैक्स ही मैक्स है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए किया हूँ, ठीक है। यदि आपको इसमें भी ऑर्डर वाई लगाना है तो इसमें भी आप ऑर्डर वाई लगा सकते हैं। डिलीट ऑर्डर बाय कस्टमर आईडी डिसेंडिंग, लिमिट अभी फिलहाल हटा देते हैं, यहां तक ही रन करते हैं। ये देखिए यहां से ये क्या था अपना कस्टमर, यहाँ पे एलिया दे देते हैं, कस्टमर आईडी डबल कॉलम आ गए हैं। ये देखिए तो अपन ने क्या कर दिया है, इसमें इसका एलिया दे दिया, क्योंकि अदरवाइज क्या हो रहा था, ये क्या एरर दिया वो भी समझ लेते हैं। लेकिन अपन ने क्या किया, डिसेंडिंग 10 9, इसको असेंडिंग करेंगे तो ये दिख जाएगा। एंड दूसरा मैं दिखाता हूँ कि जो एरर आया था वो क्या था। ये देखिए 1 2 3 हो गए। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था,
इसको अपन ने मैक्स किया है। यदि एग्रीगेटेड फंक्शन है तो आपको उसको ग्रुप बाय में लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए मैं जो नहीं है कस्टमर नेम उसी को लिख रहा हूँ, लेकिन वो एरर क्या दे रहा था कि कस्टमर आईडी भी आप लगाइए। क्यों दे रहा था, इसको मैं दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तो क्या बोल रहा था, कस्टमर आईडी मस्ट बी ग्रुप बाय। क्योंकि अभी क्या करता है, जब सेलेक्ट करता है, यदि मैं इसको सेलेक्ट करके दिखाऊं विदाउट ऑर्डर बाय, तो इसका जो नेम है, कॉलम का नेम आप देखेंगे ना, तो ये देखिए मैक्स आ रहा है। तो इसके कारण मुझे यहाँ पे इसको दिखाना पड़ेगा कि नहीं भाई ये कौन सा है, कस्टमर आईडी है इस कॉलम का नेम। तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो ये देखिए इसका कस्टमर आईडी, तो इसके कारण अपने को कस्टमर आईडी यहाँ पे लगा एलिया देना पड़ा। एंड रन, एंड सेम लिमिट भी चलना चाहिए। तो यदि सिर्फ मुझे ये पहले असेंडिंग करे एंड उसके सिर्फ दो कॉलम दिखाए फर्स्ट वाले, ये देखिए। यदि डिसेंडिंग वाले देखना है दो, तो ये डिसेंडिंग वाले दिखाएगा। तो ये बीच में मैंने सेलेक्ट क्वेरी दिखा दिया, क्योंकि अपन ने ऐसा कोई सेलेक्ट का रखा नहीं था। फंक्शन प्रोसीजर नीचे दिखाएंगे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए मैंने दिखा दिया कि किस तरह से ये सेलेक्ट काम करता है। अभी अपन कर देते हैं इंसर्ट अकाउंट। अकाउंट किया है अपन ने नहीं, तो अकाउंट भी डाल देते हैं। अभी अपन ने क्या किया है कि कस्टमर भी है ब्रांच भी है, तो ये एरर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने मेरे जो पेरेंट टेबल है वहां पे डेटा आ चुका है। ये देखिए इसमें इंसर्ट हो गया है। सिर्फ सिंपल सेलेक्ट करके देखते जाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मेरा क्या है, बैंकिंग अकाउंट, इसको आप रन करेंगे, ये देखिए आपके डेटा आ गए। तो हमेशा ये रिलेशनशिप ये क्या है, देखिए अकाउंट आईडी कस्टमर आईडी वन से आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब अपन जो फंक्शन है प्रोसीजर लिखेंगे तो उस समय पे ये क्या है, फॉरेन की है। कस्टमर आईडी वन का मीनिंग अभी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आप जब कस्टमर को ज्वाइन करेंगे तो वन के साथ ज्वाइन करेंगे, वहां से इसकी वन की वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये कौन सा कस्टमर है, नेम क्या है। ठीक है, जब अपन वो ज्वाइनिंग समझेंगे उस समय पे सीखेंगे। तो अपने डेटा अकाउंट भी हो गया। तो अपन ने क्या क्या दिया था, कस्टमर आईडी कर दिया है, ब्रांच आईडी, कस्टमर का टाइप अपन ने समझा था, सेविंग करेंट लोन, एंड अपना अमाउंट डाल दिए हैं। तो ये अमाउंट भी देखिए, ये देखिए अपन ने 2 डिजिट का रखा है, तो यहाँ पे ये प्रॉपरली इंसर्ट हो गया है। तो अपना क्या हो गया, अभी अकाउंट भी हो गया। डिलीट कर देते। अभी अपना है ट्रांजैक्शन, कि जो जितने भी थे ट्रांजैक्शन उनका डेटा भी अपन डाल देते हैं, बैंकिंग एंड सारे कॉलम वही क्या था, अकाउंट आईडी, ट्रांजैक्शन टाइप, अमाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, ये अपन ने बनाया हुआ था। इसको अपन कर देते हैं इंसर्ट, क्योंकि अपन ने पेरेंट टेबल सारा डेटा आ गया है, तो एरर मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए। अभी दे रहा है, क्या बोल रहा है, इंसर्ट अपडेटेड ट्रांजैक्शन वायलेशन फॉर इसकी कॉन्सेंट ट्रांजैक्शन अकाउंट आईडी टाइप। तो कौन सा वाला है, किसके कारण एरर दे रहा है, ये वन, समझ लेते हैं। तो इस तरह से जो एरर आते हैं तो आपको उनको सॉल्व करना भी आना चाहिए कि भाई ये क्या एरर दे रहा है। तो आपको पहले समझना है एरर कि इंसर्ट और अपडेट और टेबल कौन सा, ट्रांजैक्शन में फॉरेन की कांस्टेंट ट्रांजैक्शन अकाउंट आईडी। तो ये क्या बोल रहा है, ट्रांजैक्शन अकाउंट आईडी, तो अकाउंट कौन सा बोल रहा है, अकाउंट आईडी वन की बात कर रहा है। तो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं कि अकाउंट आईडी में अपन ने देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए अपन ने जब जो अपन ऐसा सीख रहे थे तो अपन ने बाई मिस्टेक शायद मिस कर दिया है। आइडियली क्या होना चाहिए था, ये वन से स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4, लेकिन ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, टू से स्टार्ट हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने सब जगह 1 2 3 ही रखा है। तो अपन एक काम करते हैं, इसको अगेन फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये अकाउंट जो अपन ने बनाया हुआ था इसको ओपन कर लेते हैं पहले ट्रंकेट, एंड अपने पास जो डेटा है उससे फिर से इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि अपन ने क्या इसको सीरियल बनाया है, तो जो नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करेगा ये 12 नंबर करेगा। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो सीक्वेंस बनाया है उसको भी आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो वो सीख लेते हैं कैसे करते हैं। तो अपन पहले क्या करते हैं, इसको कर देते हैं ट्रंकेट। तो ये देखिए इस बहाने अपन ट्रंकेट भी सीख लिया, या डिलीट करना। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन करते हैं ट्रंकेट कर देते हैं। तो ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम, ट्रिंकेट एंड डिलीट में क्या होता है, ट्रिंकेट आपके पास जितना भी डेटा है पूरा का पूरा उड़ा देगा। यदि मैं डिलीट करूंगा तो डिलीट भी क्या करेगा, सेम करेगा यदि मैं विदाउट कंडीशन। बट डिलीट का ये रहता है कि आप पर्टिकुलर कोई वैल्यू आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए तो अपन आगे समझ लेंगे इसको भी। लेकिन फिलहाल अपन क्या करते हैं, इसको कर देते हैं ट्रंकेट यहाँ पर,
अगेन देखिए, क्योंकि अपन ने ये रेफरेंस बनाया है तो वो ट्रंकेट नहीं करने देगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो पेरेंट टेबल है उनको भी ट्रंकेट करना पड़ेगा। तो अकाउंट का अपन जैसे ट्रंकेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अपना किसके साथ है, इसका ट्रांजैक्शन रेफरेंस अकाउंट के साथ। तो पहले अपन उसको भी डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने डिलीट कर दिया है, तो पूरा का पूरा डेटा मैंने उड़ा दिया है यहाँ पे। तो अपन देख लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, क्योंकि अपन ने ट्रांजैक्शन डाला था लेकिन वो फेल हुआ है, तो उसके रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुए हैं। तो जो अपना एरर आ रहा था वो इसके कारण आ रहा था कि अपन उसी सेम विंडो पे कर रहे थे, ठीक है। तो ये वाला अपना हट गया है अकाउंट भी। अभी अकाउंट का यदि आपको फिक्स करना है तो मैं दिखा देता हूँ कि जो अपन ने सीक्वेंस बनाया था, यहाँ पे देखिए अकाउंट का काय का अकाउंट का डेटा अपन ने डिलीट कर दिया है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है यदि मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो कौन सा है, अकाउंट का अकाउंट, ये देखिए अकाउंट आईडी। इसको मैं जाता हूँ प्रॉपर्टी एंड डेफिनेशन, इसमें देखिए क्या दिखा रहा है, करेंट वैल्यू 100। तो अपन क्या कर देंगे इसको 0 एंड सेव। तो स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 1 से होता है, तो इसको 1 कर देंगे, सेव। तो यदि अभी इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये क्या है, 1 है। तो यहाँ पे जब अपन इंसर्ट करेंगे तो वो सीक्वेंस कहाँ से डालेगा, 1 से। तो अकाउंट अपने पास क्या है, अभी 0 है। अभी अपन ने जो सेलेक्ट किया है, अपने पास डेटा है, उसको उठा के अपन डाल देते हैं। तो जो अपने पास अकाउंट का डेटा है उसको अपन उठा के डाल देते हैं, एंड किस में, बैंकिंग डॉट। आपको दिखाने के लिए वो सारे कॉलम सेम ही वैल्यू है जो अपन ने डाली हुई थी। सिर्फ अपन ने क्या मिस्टेक करी थी कि अपन जब इसको टेस्ट कर रहे थे तो अपन ने इसको 1 को हटा के सीक्वेंस मिसमैच कर दिया था। तो अभी अपन इंसर्ट करते हैं, ये देखिए 10 रो आ गए हैं। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा डेटा है यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक अकाउंट, ये मेरा 1 2 3 ही होना चाहिए। ये देखिए अभी बराबर आ गया, 1 2 3 एंड अप टू 10 वैल्यू है। तो अभी अपन ने इसको हटा दे दिया। तो इस तरह से आपको आना चाहिए फिक्स। तो इसके कारण हमें ऐसा रिकमेंडेड रहता है, जो कस्टमर आईडी वगैरह है ना, ये 1 2 3 नहीं डालते हैं, अपना ऑन डिफाइन डालते हैं। आप अकाउंट देखेंगे तो बड़ी बड़ी डिजिट रहती है, 10 डिजिट 6 डिजिट, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आप डिलीट करेंगे तो आपको पूरा मेंटेन करना रहता है। तो फॉरेन की इसके कारण वेरी केयरफुल अपने को मैनेज करना रहता है। तो अपन ने अभी अपने पास ये आ गया 1 की वैल्यू, इसको अपन कर दे रहे हैं डिलीट। एंड अभी अपने पास क्या है, ट्रांजैक्शन तो 0 वैल्यू होगी। अपना अपन स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं, इसको बैक कर देते हैं, यहाँ पे खींच देते हैं कि अपने को अपना विंडो दिखे यहाँ पे। अभी देखिए ट्रांजैक्शन अपने पास 0 है। अभी अपन ट्राई करते हैं ट्रांजैक्शन का, क्योंकि अपने अकाउंट आईडी सारे हैं, एंड इसको करते हैं इंसर्ट। ये देखिए 10 रो इंसर्ट हो गए हैं। तो अभी उसको जो 1 था वो उसके पेरेंट टेबल में मिल गया है। ये फॉरेन की वही चेक वैलिडेट करता है। यदि अब मैं इसको देखूंगा ट्रांजैक्शन को, तो मेरे पास जो 10 रिकॉर्ड है वो दिख जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी उसने क्या मिस्टेक करी है। मिस्टेक नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपन ने फर्स्ट टाइम डाला था तो वो ऑलरेडी जो सीक्वेंस नंबर था इसका भी वो बिगड़ गया था। क्या किया था उसने, 11 से स्टार्ट किया, लेकिन अपन अब इसको सिंक में रखते हैं, सेम करते हैं, इसको भी अपन डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम ट्रांजैक्शन पूरा का पूरा डेटा। एंड जो सीक्वेंस आईडी है ट्रांजैक्शन वाले का भी यहाँ पे अपन रिफ्रेश करते हैं, एंड जो ट्रांजैक्शन है उसका आईडी भी अपन कहाँ से कर देते हैं। अभी क्या होगा, लगभग 22 बन गया होगा, ये देखिए 20। लेकिन अपन इसको करते हैं 1 से स्टार्ट, इसको कमांड से भी कर सकते हैं लेकिन अपने पास ये इससे कर दे रहे हैं। एंड अभी अपन देखेंगे, एंड फिर से इंसर्ट कर देंगे, तो इसका अपन ये 10 रो अगेन हो गए। इसको अपन देख लेते हैं, सेलेक्ट, केयरफुली डिलीट की जगह सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजेक्शन। तो अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सारा डेटा सिंक में रहेगा। जब अपन सेलेक्ट क्वेरी लिखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आपको वो वहां पे कंफ्यूज होते। तो मैं सेम डेटा रख रहा हूँ कि ये देखिए 1 to 10 ट्रांजेक्शन आईडी भी। इसको अपन हटा देते हैं। अभी अपने पास क्या बता है, लोन का डेटा, तो इसको अपन हटा देते हैं, डिलीट। सेम आप लोन का डेटा यहाँ पे, तो सम सैंपल लिए, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। यहाँ पे अपन डाल देते हैं क्या है, बैंकिंग। तो इस तरह से अपन एक डेटा बना ले रहे हैं। इसको अपन कर देते हैं इंसर्ट इनटू, ये देखिए 5 रो इंसर्टेड। यहाँ पे आप सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम बैंकिंग लोन एंड सेलेक्ट क्वेरी। ये देखिए, तो आपके ये आ गए 5 रिकॉर्ड। अभी अपन क्या करते हैं, तो अपन ने देखिए क्या कर लिया है, अपन ने यार डायग्राम समझ लिया था, अपन ने डेटा टेबल को क्रिएट कर लिया, उनको अल्टर करना सीख लिया, इंसर्ट कर दिया, मल्टी रो सिंगल रो। अभी अपना ये काम हो गया, अपना जो टेबल का स्ट्रक्चर है, डेटा मॉडल है, वो कंप्लीट रेडी है। अभी सिर्फ अपने को क्या करना है, इन टेबलों को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके किस तरह से जो बिजनेस रिक्वायरमेंट रहती है आपको वो फुलफिल कैसे करना है वो अपन सिखाते हैं। जैसे रिपोर्ट रहेगी, तो अभी कोई बोलेगा कि एक टेबल से आप डेटा दिखाओ, तो नहीं दिखा सकते। यही मीनिंग रहता है अपना डायग्राम का, रिलेशनशिप का, कि क्या रहता है कि आप एक टेबल से दूसरे टेबल को ज्वाइन करेंगे एंड डेटा दिखाएंगे। तो अपन वही मल्टीपल टेबल जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से अपन डमी रिक्वायरमेंट बनाएंगे एंड इनको ज्वाइन करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा मेरा कस्टमर 1, तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किस कस्टमर की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, कस्टमर टेबल को ज्वाइन करके कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी एंड वहां का भी कुछ डेटा अपन लेके आएंगे। तो अपन ऐसे रैंडम एग्जांपल लेंगे एंड वो समझेंगे। तो अभी अपन ना क्या हो गया, अपना लोन का डेटा भी इंसर्ट हो गया, इसको अपन हटा देते हैं एंड अपन स्टार्ट करते हैं वो क्वेरी ज्वाइन करना। चलिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं इनको ज्वाइन करना। तो ज्वाइन का एक मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छा वीडियो है। तो उसमें पूरा समझाया है कि ज्वाइन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, इनर ज्वाइन का मतलब क्या है, लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है। तो अपन क्विकली यहाँ पे समझ लेते हैं। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं कि मेरे पास दो टेबल है, एक कस्टमर टेबल है, एक अकाउंट टेबल है। तो यदि अपन को दोनों का डेटा कंबाइंड करके देखना है कि कितने कस्टमर के साथ कौन सा अकाउंट है, तो अपन इस तरह से देख सकते हैं। तो सिंपल अभी अपन देख लेते हैं कि ज्वाइन क्या होते हैं। तो ज्वाइन क्या हो रहा है, ज्वाइन सिंपल समझ में आ रहा है कि मेरे पास दो टेबल है, यदि उनको एक दूसरे के साथ लिंक करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ज्वाइन। तो ज्वाइन के कितने प्रकार हो सकते हैं, ज्वाइन काफी प्रकार का हो सकता है, मल्टीपल तो अपन बोल रहे हैं। सबसे पहला होता है इनर ज्वाइन। तो इनर ज्वाइन का मतलब है कि जो रिकॉर्ड मेरे कस्टमर में है वो ही रिकॉर्ड मेरे अकाउंट में है। यहाँ पे जैसे 1 2 है, तो मैं यहाँ पे भी 1 और 2 के साथ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे जो जो मैच होगा उनका रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले करे। दूसरा होता है मेरा लेफ्ट ज्वाइन, या लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी आप लिख सकते हैं। या तो आप लिख देंगे लेफ्ट आउटर ज्वाइन, या पोस्टग्रेस में एक सिंपल चलता है कि लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे। तो लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, आपके पास यहाँ पे 1 2 3 है लेफ्ट साइड टेबल में, एंड दूसरा जो आपका अकाउंट टेबल है उसमें 1 और 2 रिकॉर्ड ही है। तो ये क्या करेगा, 1 और 2 को मैच करके 1 2 की एंट्री तो दिखाएगा ही, 3 की एंट्री भी दिखाएगा, लेकिन जो अकाउंट में जो जो फील्ड ली है आपने, जैसे अकाउंट आईडी है, वो क्या है यहाँ पे नल दिखा देगा। मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब हो रहा है कि लेफ्ट के सारे कॉलम दिखाए एंड राइट के जो मिल रहे हैं उनका डिटेल दिखा दे और बाकी को नल पॉपुलेट कर दे। इसी प्रकार से इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 1 2 3 थे, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे 1 2 दिखाएगा एंड जो थर्ड रो है वो राइट साइड के तो दिखाएगा, लेफ्ट साइड की जो जो वैल्यू ली होगी उनको नल दिखा देगा। इसको राइट बोलते हैं। एक होता है फुल आउटर ज्वाइन, इसमें क्या करेगा, ये कॉम्बिनेशन करके दिखाएगा। क्रॉस ज्वाइन भी बोलते हैं कि इसके जैसे यहाँ पे 1 2 के साथ इसका वो नल दिखाएगा, और यहाँ पे यदि 4 है तो ये 4 के साथ इसका नल दिखाएगा। तो टोटल अपने पास 5 रिकॉर्ड या 4 रिकॉर्ड आ जाएंगे इस तरह से। तो 1 2 3 और 4, तो दोनों को कंबाइन करके दिखाएगा, और जो नहीं मिलेंगे उनको नल दिखाएगा। तो क्विक समरी थी, आप डिटेल में समझना है तो मेरा वो वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी अपन समझ रहे हैं कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अपने पास क्या है, एक टेबल है अपने पास, कस्टमर है, यहाँ पे इसका डेटा है, इसका एक डेटा है अपने पास, क्या है, आईडी के साथ कस्टमर का डिटेल है। यहाँ पे देखिए कस्टमर का नेम है, फोन नंबर है, सिटी है, एंड दूसरा मेरे पास एक अकाउंट है जहाँ पे ये कस्टमर अकाउंट का डेटा है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास क्या है, अकाउंट है। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट आईडी, कस्टमर आईडी। तो क्या है, जो कस्टमर के बाद अकाउंट आता है, तो यहाँ पे देखिए मेरा कस्टमर आईडी यहाँ पर भी है एंड कस्टमर टेबल में मेरा है ही। तो मैं काय से ज्वाइन करूंगा, कस्टमर आईडी इक्वल टू कस्टमर आईडी। तो ज्वाइन करने के लिए आपको एक फील्ड होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, जिसके बेसिस पे आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका एलियास का। यदि देखिए मेरे को क्या करना है, बैंकिंग डॉट कस्टमर है, तो ये काफी बड़ा नेम है, तो जनरली मैं क्या कर दूंगा, इसको एक एलियास दे दूंगा। दूसरा है जैसे बैंकिंग अंडर्स को डॉट अकाउंट, तो इसको मैं एक
एक एलिया दे दूंगा। तो एलियास का क्या फायदा होगा, मुझे हर बार ये नहीं लिखना पड़ेगा ऐसा कस्टमर डॉट कस्टमर नेम। तो जनरली ये जो नाम देते हैं इनको मीनिंगफुल देना चाहिए, कि सी की नहीं देना चाहिए मुझे। अभी फिलहाल तो मैंने सी दिया, आइडियली मुझे एक कस्टमर का कस्ट दे देना चाहिए, अकाउंट का एसीएसटी। तो जब आप एलियास लिखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि कौन सा एलियास है। यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ इस तरह से अकाउंट की बात ए लिखा था, तो यहाँ पे इस तरह से हमेशा हैबिट में रखना चाहिए कि ये इस तरह से। समझाने के लिए मैंने ए सी लिखता हूँ, लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपको ये प्रॉपर लिखना चाहिए। ठीक है, इसको रन करके देख लेते हैं। तो अपन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने मेरे कस्टमर हैं यहाँ पे एंड जो अकाउंट है जितने हैं वो मैच करेंगे, वो रिकॉर्ड दिखाने चाहिए। आई थिंक अपने पास 5 या 10 के 10 है, तो वो अपन देख लेते हैं, वो यहाँ पे दिखाने चाहिए रन करके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कस्टमर के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ एंड कस्टमर से मैं क्या ले रहा हूँ, कस्टमर का नेम ले रहा हूँ, अकाउंट से क्या ले रहा हूँ, अकाउंट का आईडी ले रहा हूँ एंड बैलेंस ले रहा हूँ। और भी कॉलम अपन धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं। रन करके देखते हैं। ये देखिए, तो मेरे 10 के 10 रिकॉर्ड मैच हुए। कहीं 5 होते तो 5 दिखा था। एंड मैंने कस्टमर से क्या लिया है, कस्टमर का नेम लिया है, अकाउंट से अकाउंट का आईडी लिया है एंड अगेन मैंने बैलेंस लिया है। यदि आपको अकाउंट से कोई डिटेल चाहिए या कस्टमर से एक्स्ट्रा फील्ड बढ़ाना है तो आप देख सकते हैं कस्टमर में कौन सा फील्ड लाना है। जैसे मेरे पास है सिटी है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे कस्ट डॉट सिटी, सिंपल है। इसको रन कर देंगे, यहाँ पे रन करूंगा मैं, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिटी ऑलरेडी, ये सिटी भी यहाँ पे आ गया, कस्टमर का सिटी। यदि मुझे कुछ अकाउंट से लाना है तो अकाउंट की वैल्यू देख लेते हो, वहां से ले आएंगे, इसको बढ़ाते रहते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अकाउंट टेबल में जाऊंगा, वहां पे देखता हूँ कि मुझे क्या लाना है। कस्टमर का नेम है, अकाउंट से मुझे लाना है कि भाई अकाउंट टाइप भी देखना है मुझे, अकाउंट टाइप है यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ACCT डॉट अकाउंट टाइप। अब जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से, तो एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, लेकिन आप इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनर ज्वाइन रन करके देख लेते हैं। ये देखिए, तो आपका क्या आ गया, अकाउंट टाइप भी यहाँ पे आ गया है। और भी समझ लेते हैं अपन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके, लेफ्ट भी ले लेंगे, राइट ले लेंगे, इनर और भी समझेंगे डिटेल में। चलिए एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं लोन के साथ, और लेफ्ट ज्वाइन समझ लेते हैं। तो अपने पास दो टेबल ले रहे हैं, कौन कौन सी, एक कस्टमर टेबल एंड लोन। तो कौन कौन से कस्टमर के लोन हैं, तो पहले इनका अपन डेटा अपन ने समझ के रखा ही है, तो यहाँ पर सेलेक्ट क्वेरी दोनों के लिए लिख लेते हैं यहाँ पर। एंड दूसरा है अपना लोन। तो अपन ने अभी समझा है, क्या बोल रहे हैं अभी अपन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। एंड जो मेन टेबल है, लेफ्ट में टेबल है अपना, वो कौन सा है, कस्टमर। तो कस्टमर में यदि मैं देखूंगा तो कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, 10 रिकॉर्ड है। 10 के 10 हो सकता है कि मेरा लोन अभी तक नहीं लिया हो। कितने रिकॉर्ड लोन का लिया है, सिर्फ मुझे क्या करना है, लेकिन सारे 10 के 10 डिस्प्ले करे, लेकिन जिनका लोन लिया है उनका डेटा तो प्रॉपर दिखाए, और जिनका नहीं लिया है उनके साथ नल दिखाए। यही लेफ्ट की ज्वाइन अपन ने समझा है, लेफ्ट आउटर या लेफ्ट ज्वाइन। लोन देख लेते हैं, तो लोन किस किस ने लिया है, अपन ने डमी एंट्री डाली हुई थी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंकिंग लोन्स। क्या गड़बड़ हुआ है, क्योंकि लोन्स अपन ने बनाया हुआ है। देख लीजिए हैं रिफ्रेश करके, क्या हुआ, ड्रॉप हुआ है क्या। आइडियली ये होना चाहिए अपन ने, क्योंकि अपन ने जब अपन ने टेबल बनाए थे, डेटा डाला हुआ है, तो अपन ने बनाया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको लेफ्ट में लेके आते हैं एंड देखते हैं कि क्या हुआ है, टेबल है कि नहीं, या क्या स्पेलिंग मिस्टेक करी है। लोन है वहां पे देखिए, तो अपन ने क्या बनाया है, ये देखिए लोन है, इसके कारण वो एरर दे रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको अगेन बड़ा कर लेते हैं एंड इसको अपन करेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, लोन। आइडियली वो लॉन्स होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अपन ने क्या बनाया, लॉन। तो अपन ने क्या डाला है, सिर्फ 5 रिकॉर्ड। तो अभी अपन देखते हैं कि किस तरह से आता है, तो अपन इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, लॉन। रन करते हैं, तो अपन क्या जा रहा है, बोल रहा है कि कस्टमर से मुझे सिर्फ कस्टमर का नेम दिखाए एंड लोन से लोन अमाउंट दिखाए। दो फील्ड अपन धीरे धीरे ऐड कर लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं। एंड जब ज्वाइन किससे लगेगा, कस्टमर आईडी के बेसिस पे, क्योंकि अपने दोनों टेबलों में कस्टमर आईडी है।
रन करते हैं तो अभी आप देखेंगे कि 10 डिस्प्ले करेगा लेकिन 5 में नल वैल्यू आएगी। ये देखिए, तो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे अपन कि देखिए 10 वैल्यू है, उसमें से 5 वैल्यू ही मैच कर रही है, उनका अमाउंट आ गया, बाकी नल आया। यदि आपको ये जो नल वाली वैल्यू है वो नहीं देखनी है, तो अपन ने अभी पिछला एग्जांपल समझ के आए, आप क्या करेंगे, लेफ्ट को हटा देंगे एंड जो मैच कर रहा है उनको ही दिखाए। तो यहाँ पे यदि मैं इनको रन करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, सिर्फ 5 वैल्यू आएगी। लेकिन अपना रिक्वायरमेंट है कि मुझे सारी वैल्यू देखना है कि टोटल कस्टमर की लिस्ट आए, बट जिन जिनका लोन है उनका वैल्यू यहाँ पे वो दिखा दे। यदि आपको ये देखना कि यार नहीं मुझे सारी वैल्यू देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिलेक्टेड वैल्यू है इनको तो लिखेंगे ही, इनको आगे लिख देंगे, तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट फील्ड है वो आगे आ जाएंगी। बाकी की वैल्यू आपको देखना है कि नहीं यार मुझे ये दो के अलावा कस्टमर में जितने भी फील्ड है, भले वो रिपीट हो, वो मुझे सारे देखने हैं। तो उसको क्या करेंगे, आप स्टार डाल देंगे। तो वो क्या करेगा, ये दो फील्ड आगे दिखाएगा लेकिन कस्टमर की सारी फील्ड अगेन रिपीट पूरे दिखाएगा। वो रन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये देखिए, कस्टमर नेम लोन एंड अगेन कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम यहाँ पे देखिए पूरा फिर से रिपीट किया। तो ये दो के अलावा वाली नहीं, मुझे कस्टमर नहीं पूरा काय का देखना है, लोन की वैल्यू देखना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, लोन लिख देंगे। तो लोन के ये दो के अलावा लोन के सारे कॉलम यहाँ पे वो दिखाएगा लेफ्ट ज्वाइन में। ये देखिए सारे कॉलम दिखा रहा है। एंड जो जो नल है, क्योंकि जो नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे क्या दिखाएगा, नल दिखाएगा। यदि मुझे कस्टमर भी देखना है तो आप क्या कर देंगे, कस्ट डॉट स्टार। जनरली ये रिकमेंडेड नहीं रहता है, आपको जो जो फील्ड चाहिए आप वो सेलेक्ट करिए, तो आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा उससे। इसको रन कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये देखिए सारी वैल्यू आपको दिखा रहा है 10 की 10। यदि मैं इनर करूंगा तो मेरे पास कितनी 5 वैल्यू आएगी, वो प्रॉपर वैल्यू दिखेगी आपको क्योंकि अपने पास प्रॉपर मैच होगा। ये देखिए सारी वैल्यू फील्ड होके आ रही है क्योंकि अपना इनर ज्वाइन है। तो आपको ये जब आप धीरे धीरे काम करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कब आपको लेफ्ट लगाना है, कब इनर लगाना है, कब राइट लगाना है, या कब फुल आउटर ज्वाइन भी लगाना है। तो मोस्टली आपका रहता है इनर लेफ्ट राउट, ये जब राइट ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। फुल आउटर ज्वाइन वेरी रेयरली होता है क्योंकि आपका जनरली बैंकिंग में बहुत डेटा रहता है, तो वो परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका एक ज्वाइन कंडीशन समझ ली। और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए, तो अपन ने क्या इनर समझ लिया, लेफ्ट ज्वाइन। अभी क्या होता है, अपन ज्वाइन की बात कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन एक या दो टेबल ही कर सकते हैं, आप मल्टीपल टेबल कर सकते हैं। मतलब आप 10 12 13 जितनी टेबल चाहिए आपको एक के बाद एक ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि अपने को यदि 3 टेबल से डेटा लाना है तो क्या करेंगे, अपन सिंपल एक इनर ज्वाइन समझते हैं। आप काफी प्रैक्टिस करिएगा, अलग अलग टेबल को ज्वाइन करिएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन कर रहे हैं 3 टेबल को ज्वाइन। तो सबसे पहले अपन बोल रहे हैं कि कस्टमर टेबल, कस्टमर को मेरा अकाउंट के साथ ज्वाइन करे एंड ट्रांजैक्शन को करे, एंड तीनों का डेटा मुझे एक टेबल। तो जनरली इस तरह का क्वेरी रहेगा क्योंकि कस्टमर एंड अकाउंट से आपको पूरा डिटेल नहीं मिलेगा, एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो काय में है, आपके ट्रांजैक्शन में। तो आपको ट्रांजैक्शन टेबल ज्वाइन करके तो आपको वहां से ट्रांजैक्शन टाइप वगैरह आपको निकाल के लाना पड़ेगा। इसमें अपन अमाउंट भी ऑलरेडी है, ट्रांजैक्शन का अमाउंट। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं समझ लेते हैं कि मेरा अभी मैं सपोज इसको आप हटा दीजिए, कंट्रोल एक्स करता हूं, तो सेलेक्ट लिखेंगे। आपको कॉलम जो जो चाहिए किस किस टेबल में मिलेंगे वो डिपेंड करता है कि सबसे पहले मुझे कस्टमर नेम चाहिए। तो कस्टमर नेम कहाँ से मिलेगा, मुझे कस्टमर से मिलेगा एंड उसी का डिटेल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन कस्टमर के साथ, तो वो आपका मेन टेबल है। तो आप बोल रहे हैं आपका स्कीमा नेम डॉट बैंकिंग, आपने एलियास नेम दे दिया। अभी मुझे चाहिए कि यार अकाउंट आईडी चाहिए, तो आपको मालूम है कि अकाउंट आईडी किस में है, अकाउंट टेबल में है। तो इमीडिएटली आप क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे किसको, अकाउंट को। और आपको मालूम है कि अकाउंट और कस्टमर का रिलेशनशिप जो अपन ने पहला ईआर डायग्राम समझा था कि क्या है, कस्टमर आईडी के साथ है। तो आप ऑन करके लिख देंगे मेरा कस्टमर आईडी। तो यदि आप इतना रन करेंगे एंड जो ट्रांजैक्शन वाला पार्ट है, आप स्लोली स्लोली उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको अपन डिलीट कर देते हैं एंड यहाँ पे डाल के इसको अपन कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए आपको सिंगल 2 लाइन लगा देनी, माइनस माइनस कर देना है। इसी प्रकार से आप ये वाला जो एक्स्ट्रा है इसको अपन कमेंट कर देते हैं एंड इतना रन करते हैं। अभी अपन क्या बोल रहे हैं, कस्टमर नेम एंड अकाउंट आईडी आपको चाहिए। इसको आप क्या करेंगे, रन करके देख लेंगे तो आपके ये देखिए 10 ट्रांजेक्शन आ गए। अभी आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में आपको क्या है, ट्रांजेक्शन भी ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन से ट्रांजेक्शन एंड आपको ज्वाइन कर देंगे, आपको कैसे, अकाउंट आईडी इक्वल टू
अकाउंट आईडी, एंड जो ट्रांजैक्शन से जो वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए आपको, अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन टाइप, या आपको वो दूसरी वैल्यू चाहिए कस्टमर का डिटेल या अकाउंट का डिटेल, तो आप वो ऐड कर पाएंगे, वो अपने समझा है। अपन इसको कर देते हैं रन। तो वो देखिए ये तीनों टेबल से जो जो डेटा चाहिए था आपको इस तरह से 10 रो दिखा देगा इस तरह से। ठीक है, आप लेफ्ट राइट आप जो भी आपको करना है वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिएगा। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, आपको सिंपल ये जितनी भी कमांड मैं लिख रहा हूँ ये आपको मैं, आप मेरे को मेल डालेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। तो अपना जनरली जो मेल आईडी है जहाँ पे आप मेरे से रिक्वेस्ट डालते हैं, तो क्या है वो, malviya.info, RK Malviya, मैं कमेंट में भी लिख दूंगा, rkmalviya.info@gmail.com। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको वो मेल आईडी मैं दे दूंगा। तो ये आपका हो गया है सेलेक्ट क्वेरी, यहाँ पर रन करेंगे आपका ये रिजल्ट। आप चाहें तो और भी टेबल आपका लोन है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसका भी आप ये ऑन। तो आप ट्राई करिएगा मल्टीपल कॉम्बिनेशन के साथ, कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट में लिखिएगा, अपन डिस्कस करेंगे। मैं नहीं तो कोई दूसरे लोग, अपना जो ग्रुप है उसमें लोग आंसर कर देंगे आपकी क्वेरी का। तो आप ये ज्वाइन करिएगा, लेफ्ट के साथ करिएगा, इसको राइट में ले लीजिएगा, इसको उठा के पहले डाल दीजिएगा, इस तरह से काफी कॉम्बिनेशन आप ट्राई करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ज्वाइन कंडीशन। अभी इसके बाद आता है कि भाई ये तो आप सिंपल सेलेक्ट क्वेरी करके आप रिपोर्ट दे रहे हैं, तो जनरली आपका जब बैंकिंग करेंगे तो आपको ये किसी एक टेबल में पॉपुलेट करके रखना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए, या आप प्रोसीजर, तो अपन वो क्या करेंगे, अपन एक प्रोसीजर फंक्शन बनाएंगे। एंड ये जो 4 कॉलम चाहिए इनको अपन एक बोल देंगे कि रिपोर्ट अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल, एंड उसमें ये 4 कॉलम पॉपुलेट कर देंगे। तो आपको हर बार रन करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वो टेबल पर रन करेंगे एंड आप वहां पे फिल्टर करके कोई सा भी क्वेरी देख सकते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट है, अभी अपन क्या करते हैं, फंक्शन लिखते हैं, एक प्रोसीजर लिखते हैं। चलिए एकदम सिंपल फंक्शन बनाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रख दिया, लेकिन मैं समझाता हूँ कि क्या करना है। तो रिक्वायरमेंट है आपके पास कि आपको टोटल बैलेंस, आपका जितना भी आपकी जो अकाउंट है उसमें जितना भी बैलेंस है आपको वो दिखाना है। तो सिंपल है, क्या अपना इसको चेंज कर लेते हैं बैंकिंग डॉट, एंड टेबल में भी बैंकिंग डॉट। तो क्या रहता है, तो इस तरह से लिख सकते हैं आप, क्रिएट फंक्शन। तो फंक्शन की क्या डेफिनेशन रहती है, फंक्शन एंड प्रोसीजर। फंक्शन क्या करता है, हमेशा एक रिटर्न वैल्यू करता है कि जो भी अमाउंट है आपको रिटर्न। प्रोसीजर आपको क्या क्या ट्रांजैक्शन करना है, इंसर्ट करना है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, प्रोसीजर यूज करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या सिंटेक्स रहता है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। सिंपल है, क्रिएट और रिप्लेस मतलब क्या करेगा कि ऑलरेडी आपके पास क्रिएटेड है, यदि आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं। अदरवाइज सिंटेक्स क्या रहेगा आपका, इस तरह से रहेगा, क्रिएट फंक्शन, एंड हर बार लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा यदि कुछ चेंज किया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रिएट और रिप्लेस। क्रिएट मतलब फर्स्ट टाइम आपका नया बनाएगा, रिप्लेस मतलब एग्जिस्टिंग है आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन अपन क्या बोल रहे हैं, अपने स्कीमा में बना रहा है बैंकिंग डॉट। यदि आप देखेंगे, यदि लेफ्ट में जाके दिखाऊं मैं आपको, तो अपने पास अभी तक कोई भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसीजर एंड फंक्शन है, तो ये देखिए कोई भी फंक्शन नहीं है। जैसे ही क्रिएट होगा अपन यहाँ आके देखेंगे तो अपने को ये जो फंक्शन बना रहा है वो दिखेगा। तो क्या बोल रहा है अपन, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नेम कौन से स्कीमा में, बैंकिंग में। अपन बोल रहे हैं कि मुझे टोटल बैलेंस चाहिए, एकदम सिंपल बना रहे हैं टोटल बैलेंस। यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहा है। यदि आप देखेंगे कि आपको राकेश का बैलेंस चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट आईडी का चाहिए, तो आप यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं। फिलहाल अपन क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी पास नहीं कर रहे हैं। मतलब अपन बोलना चाह रहे हैं कि जो पूरी अकाउंट टेबल है उसका पूरा अकाउंट सम करके दिखा दे, मुझे वेरी हाई लेवल का डेटा दिखा दे। ठीक है, अभी अपन बोल रहे हैं, रिटर्न की बात कर रहे हैं कि भाई जो मैं वैल्यू क्या है, ये अमाउंट है। तो अपन क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे क्या, न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न होगी। जो अमाउंट है वो क्या आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगा, क्योंकि अमाउंट की बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, स्टार्ट होता है एज एंड। पोस्टग्रेस में क्या होता है, एक बॉडी स्टार्ट होती है, एंड होती है। आप कई जगह देखेंगे तो ये बॉडी, ये मैंडेटरी नहीं है, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं विदाउट ये वाला। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ, जनरली मैं इस तरह से लिखता हूँ कि बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। विद इन बॉडी आपके जितने भी ट्रांजेक्शन वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए आपका क्या होता है, बिगिन होता है एंड एंड होता है। तो हमेशा जो ट्रांजेक्शन होता है वो बिगिन एंड एंड के बीच में होता है। तो ये सिंटेक्स आप एक बार लिख लेंगे, तो आप हमेशा कॉपी पेस्ट करके जो बीच का आइटम है आपको यही चेंज करना है, जो लाइन है इनको चेंज करना है। अभी अपन क्या कर रहा है,
अभी अपन कर रहे हैं, अभी मैं रिटर्न हटा देता हूं, इसको आगे कमेंट करके रख देता हूं, क्योंकि अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि अपने को चाहिए टोटल बैलेंस। तो मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट, क्या है अपने ये फंक्शन समझा है एवरेज वाला, सम वाला। तो अभी क्या बात कर रहे हैं कि टोटल बैलेंस चाहिए, मतलब आप सम करेंगे जितना भी अकाउंट है उसको आप क्या करेंगे, सम कर देंगे, बैलेंस फ्रॉम बैंकिंग अकाउंट। तो आप इतना अकेला रन करके देख लीजिए कि भाई मेरा चल रहा है कि नहीं प्रॉपर। तो ये देखिए, आपके जितने भी आपने जो 10 ट्रांजेक्शन 10 अकाउंट में वैल्यू है, यदि उनको अलग से भी आप एक्सेल में सम करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, ये अपन एक सिंपल फंक्शन लिख रहे हैं उसमें सही है। लेकिन ये जो वैल्यू आई इसको क्या करना है, फंक्शन है, मतलब आपको हमेशा रिटर्न करना पड़ेगा, कि जहां पे आप रिटर्न करके एक दूसरी जगह आपको उसको यूज कर पाए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रिटर्न, एंड यहाँ पे अपन ने जो वैल्यू आई ब्रैकेट में, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं पैरामीटर, एंड उसमें स्टोर करके भी आप कर सकते हैं, वो भी समझ लेंगे। एंड यहाँ पे क्या हो गया, एंड आप यहाँ पे पोस्टग्रेस स्केल में कौन सी लैंग्वेज होती है, पीएलपी स्केल, तो अपन यहाँ पे ये लैंग्वेज डाल लेंगे। इसको अपन क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करना चाहिए कि जब आप इसको कॉल करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलनी चाहिए, इसको अपन नोट करके रख लेते हैं। तो अपने को मालूम रहेगा कौन सी वैल्यू अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे अपन इसको डाल के रख ले रहे हैं। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं, क्रिएट। ये देखिए क्रिएट हो गया। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, क्रिएट और रिप्लेस। तो यदि मैं फिर से रन करूंगा तो वो हमेशा चलते रहेगा। यदि मैं इसको रिप्लेस नहीं लिखता और क्रिएट लिखता तो उसको सिंटेक्स एरर देगा वो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, फंक्शन टोटल बैलेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमेशा आप प्रैक्टिस में रखिए कि क्रिएट और रिप्लेस लिख दीजिए। एंड पोस्टग्रेस में एक और चीज होती है कि यदि आपने यहाँ विदाउट पैरामीटर दिया, एक पैरामीटर दिया है, तो उसके बाद वो क्या करेगा, सेम नेम को अलाउ करेगा लेकिन विथ पैरामीटर के साथ। तो आप सेम नेम रख सकते हैं मल्टीपल टाइम, बट आपका ये जो इनसाइड जो पैरामीटर है ये चेंज होना चाहिए। ठीक है, अभी आप फंक्शन क्रिएट कर लिया, आपको लगेगा यार ये क्रिएट हो गया लेकिन जो वैल्यू थी वो तो आई ही नहीं, क्योंकि देखिए मैंने ये क्रिएट कर लिया। तो हमेशा फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू नहीं देता है, आपको उसको क्या करना रहता है, कॉल करना रहता है। तो क्या करेंगे, कॉल करने के लिए सिंपल रहता है, आप लिख देंगे सेलेक्ट, एंड आपका जो फंक्शन का नेम है ब्रैकेट के साथ। तो इस तरह से आप यूज करते हैं। अब जब भी यूज करेंगे यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे, एंड इसको आप रन करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे, ये वाली वैल्यू एक्सपेक्टेड है वो इधर डिस्प्ले होनी चाहिए। ये देखिए टोटल बैलेंस यहाँ पे आ गया। सिंपल है। अभी फंक्शन का क्या रहता है, मेन फंक्शन वही रहता है कि आप मल्टीपल टाइम यूज करोगे। आप जब भी टोटल बैलेंस आपको जहां पे भी चाहिए रहेगा, तो आपको हर जगह से ये पूरा क्वेरी लिख के आपको नहीं करना पड़े रहेगा। तो ये क्या रहेगा, आप सीधा इसको कॉल करेंगे, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो फंक्शन के ये एडवांटेज हैं। तो आप पूरा टोटल, ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल दिया, वाली कॉम्प्लिकेटेड आप एग्जांपल लेके उनको बना सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा कुछ लोगों को ये कठिन लग सकता है। तो सिंपल एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्या होता है सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस। आप सिंपल क्रिएट भी करेंगे तब भी चलेगा वन टाइम। फंक्शन, फंक्शन का नेम काय के साथ, हमेशा स्कीमा के साथ। यहाँ पे आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंड कर देंगे। रिटर्न वैल्यू करेंगे, अपने को न्यूमेरिक करना है क्योंकि अपन अमाउंट की बात कर रहे हैं। आपको कहीं बेयर केयर करना है, किसी का नेम करना है, मैक्स करना है या मिन करना है, तो आप वहां पे वो वैल्यू भी दे सकते हैं। ये एज अपना स्टैंडर्ड है। इसके बाद बॉडी स्टार्ट होती है, एंड होती है, ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है, एंड होता है, यहाँ पे ये क्लोज होता है, एंड इसके बीच में आपको रिटर्न करना है। आप रिटर्न क्या है, यहाँ पे एक कोई पैरामीटर डिफाइन करके भी कर सकते हैं, लेकिन अपन सिंपल समझ रहे हैं तो अपन रिटर्न। आपको डिटेल में समझना है तो अपने फंक्शन प्रोसीजर इनके सेपरेट सेपरेट वीडियो हैं। तो आप, मैं रिकमेंडेड करूंगा यदि आप पहले उनको देखें और फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफी क्लियर होगा। ठीक है, तो अपन ने जो वैल्यू आई है उसको अपन ने रिटर्न किया, एंड इसको क्रिएट कर दिया। इसको यदि आपको जब भी रन करना है तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट, एंड ये जो फंक्शन बनाया है उसको ब्रैकेट के साथ कॉल कर देंगे। तो आपका ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, जो भी वैल्यू है। एकदम सिंपल था। ये जितने भी प्रोसीजर आप यदि मेरे को मेल डालेंगे, मैं नीचे कमेंट में अपना मेल आईडी लिख दूंगा, तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पूरा कोड आपको मिल जाएगा। तो ये अपना अपन ने सिंपल समझा फंक्शन। अभी अपन एक काम करते हैं, या तो एक आध और फंक्शन समझ लेते हैं या कुछ प्रोसीजर लिख लेंगे।
ठीक है, तो अपन प्रोसीजर से जंप हो उसके पहले वो मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अपन किस तरह से वेरिएबल में स्टोर करके भी आप दिखा सकते हैं, तो वो भी एक क्विकली दिखा देता हूँ। तो अपना ये सिंटैक्स सेम रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे अपन, जो वैल्यू आ रही है इसको डायरेक्ट रिटर्न करने की बजाय अपन इसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड उसको अपन दिखाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉडी स्टार्ट होती है, तो अपने को क्या कर रहा है, अपन बोल रहे हैं कि एक वेरिएबल में अपन स्टोर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्ड होता है डिक्लेयर एंड वैल्यू। तो अपन बोल रहे हैं इसको टोटल अमाउंट, और मैं लिख देता हूँ टोट AMT, इस तरह से शॉर्ट नेम देते हैं। एंड अपन काय की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिक की, तो यहाँ पे मैं न्यूमेरिक, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अभी मुझे क्या करना है, ये पूरा इस तरह से डायरेक्ट रिटर्न नहीं लिखना है, इसको रिटर्न कर दूंगा मैं, इसको यहाँ पर नीचे, एंड जो वैल्यू आ रही है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ टोटल अमाउंट में। किस तरह से करते हैं, ये सेम रहेगा, एंड यहाँ पे लिख देंगे जो वैल्यू आ रही है इसको बोलेंगे इनटू ये वाला। तो अपन बोल रहे हैं कि जो सम आए उसको कहाँ पे, टोटल अमाउंट में स्टोर करें, एंड इस टोटल अमाउंट को अपन रिटर्न कर देंगे। तो जनरली स्टैंडर्ड भी यही रहता है कि मल्टीपल, क्योंकि ये तो सिंपल प्रोसीजर था कि आप इतना बड़ा कमांड नहीं लिखेंगे रिटर्न करने के लिए, आप बहुत सारे यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, उनमें स्टोर करेंगे या रिटर्न करेंगे। तो टोटल अमाउंट, तो अपन ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है टोटल अमाउंट, कौन सी न्यूमेरिक वैल्यू है, एंड उसमें अपन ने स्टोर किया है, एंड उसको अपन रिटर्न कर रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो आइडियली ये चलना चाहिए, टोटल अमाउंट सम इनटू ए, चलिए कम कम, क्योंकि अपन रिप्लेस कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली अलाउ करेगा। आप चाहो तो कोई दूसरा नाम भी दे सकते हैं, तो अपन या तो अपन सेम रखते हैं या इसको अलग का नाम रख देते हैं, बन कर देते हैं, टोटल बैलेंस 1, या हाँ ठीक है, इसको अपन कर लेते हैं कंपाइल, ये देखिए क्रिएट हो गया है, एंड इसको अपन कॉल कर लेंगे। तो अभी अपना एग्जिस्टिंग क्या है, टोटल बैलेंस है, तो इसमें जो वैल्यू आ रही है क्या आएगी, ये आएगी, एंड जो बन वाला है उसमें भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू आनी चाहिए। अपने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर करके उसको अपन रन कर रहे हैं, तो इसमें भी एग्जैक्टली सेम वैल्यू मिलना चाहिए, ये देखिए। ठीक है, तो एकदम सिंपल है इस तरह से, ये तो एकदम सिंपल एग्जांपल है, बट डिटेल वाला समझना है तो अपना जो फंक्शन वाला वीडियो है उसमें आप देख के समझ सकते हैं। ये तो हो गया अपना एक कि जहां पर रिटर्न करना था। अभी अपन क्या करते हैं, एक सिंपल एग्जांपल लेके एक प्रोसीजर भी समझ लेते हैं कि यदि मुझे कुछ इंसर्ट करना है या कोई नया टेबल बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, दो तीन टेबल को ज्वाइन करते हैं और एक नया टेबल बना के स्टोर करते हैं, या इस तरह का कोई ट्रांजेक्शन अपन समझ लेते हैं, वाया क्या होता है वो प्रोसीजर के थ्रू। तो सेम काइंड ऑफ सिंटेक्स रहेगा, उसमें रिटर्न नहीं रहेगा, एंड फंक्शन की जगह क्या रहेगा, अपना प्रोसीजर। तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ एंड देन अगेन आके अपन मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको। चलिए मैंने एकदम सिंपल वाला आपके लिए एक और फंक्शन लिख, एक प्रोसीजर लिख लिया है, एंड अभी अपन उसमें समझ देख ले, क्योंकि अपने को क्या करना है, कुछ रिटर्न नहीं करना है, कुछ डेटा अपने को जो ट्रांजैक्शन टेबल है, जो मेरा अकाउंट कस्टमर लोन से जो मेरा ट्रांजैक्शन आ रहा है उसको मुझे इंसर्ट करना है। तो वो किस तरह से होता है, उसको अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर के थ्रू मैनेज करते हैं जनरली। तो अपन इसको देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन टेबल है, क्योंकि ये तो ट्रांजैक्शन टेबल है, आपके डेली मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो इसमें यदि आप डेटा देखेंगे अभी, तो अपने पास कितनी रो है, यहाँ पे यदि मैं इसको रन करूंगा तो मेरे पास 10 रो है जो अपन ने बाय डिफॉल्ट इंसर्ट करी है। अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि एक और रो है जो 11 नंबर पे जाए, एंड उसमें एक अपने को कुछ वैल्यू डालनी है। तो अभी अपन इससे समझेंगे कि अपन जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो वैल्यू भी, तो पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं, एंड उसके बाद अपन एक एक चीज समझते हैं कि किस में क्या क्या हो रहा है। सेम है, सिंटेक्स क्या रहेगा आपका, क्रिएट और रिप्लेस। आप क्रिएट अकेला सेम फंक्शन की तरह क्रिएट और रिप्लेस, यहाँ पे फंक्शन की जगह आपका क्या हो जाएगा, प्रोसीजर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोसीजर वर्ड, उसके बाद आएगा आपका स्कीमा नेम, एंड डॉट आपका जो भी आप प्रोसीजर लिख रहे हैं उसका नेम। तो आप क्या लिखेंगे, ऐड ट्रांजेक्शन। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन को ऐड कर रहे हैं। तो यदि आपको फंक्शन एंड प्रोसीजर में हमेशा डिफाइन करना, तो यदि फंक्शन है तो एफ एन अंडर स्कोर करके हमेशा क्रिएट करिए, एंड प्रोसीजर को पीआरसी करके। तो जनरली मेरा ये प्रैक्टिस रहता है कि मैं इस तरह से कर देता हूँ, ऊपर वाला नहीं किया था, अपने को एफ एन अंडर स्कोर करना चाहिए था, पीआरसी अंडर स्कोर एड ट्रांजेक्शन। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन ऐड ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये देखिए आपके पास टेबल है, ट्रांजैक्शन आईडी है, अकाउंट आईडी है, ट्रांजैक्शन टाइप है, अमाउंट है, एंड ट्रांजैक्शन डेट है। ठीक है, तो अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसमें इंसर्ट कर रहे हैं। यदि आप देखेंगे अपन ने जब ट्रांजैक्शन बनाया था, तो ट्रांजैक्शन का यदि मैं आपको दिखाऊं, तो अपन देख लेते कि अपन ने डेट को डिफाइन किया था, बाय डिफॉल्ट किया था कि नहीं। जनरली अपना जो डेट रहेगा उसको अपने को डिफाइन कर देना चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करे।
देख लेते हैं, नहीं होगा तो अपन कर देंगे। तो अपना जो ट्रांजैक्शन है इसमें क्या था अपना, ट्रांजैक्शन डेट प्रॉपर्टी डेफिनेशन, ये देखिए डेट। ठीक है, तो अपन ने डिफाइन नहीं किया, अपन दोनों समझ लेते, तो इस बहाने अपन वो भी देख लेंगे कि अपन डिफॉल्ट वैल्यू कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल मुझे तो नहीं दिख रही यहाँ पे, लेकिन अपन इंसर्ट करते हैं, उसके बाद अपन चेक करते हैं। तो अपन इसको हटा देते हैं यहाँ पे, एंड अपन फिलहाल डेट पास नहीं करते हैं, जब सेलेक्ट क्वेरी देखेंगे तो उस समय अपन देखेंगे। तो अपन ने क्या कर दिया है, क्रिएट रिप्लेस बैंकिंग, अपना प्रोसीजर का नेम, एंड अपन 3 वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा, मेरा अकाउंट, अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन टाइप। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इनको वेरिएबल पास कर रहा है, मतलब आप जब भी इस प्रोसीजर को कॉल करेंगे अपने को ये 3 वैल्यू आपको डिफाइन करके देनी पड़ेगी। ठीक है, सेम है। लैंग्वेज आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो मैं इस बार चेंज करके यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप बॉडी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको मालूम चलेगा कि यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ पे आपकी एंड हुई। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगेन सेम रहेगा, बिगिन होगा आपका, एंड होगा, एंड यहाँ पे जो भी इंसर्ट वैल्यू है आप इस तरह से लिखेंगे। तो क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू बैंकिंग ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी वैल्यू आप इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें जो वैल्यू है क्या क्या कर रहे हैं अपन, अकाउंट आईडी, तो ये अकाउंट आईडी इंसर्ट कर रहे हैं, अमाउंट कितना अमाउंट कर रहे हैं, एंड ट्रांजैक्शन टाइप। ये देखिए आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब जो जिस ऑर्डर में आप पास कर रहे हैं उसी ऑर्डर में चाहिए, तो अपन दोनों तरह से इसको ड्रॉप करके चेक कर लेंगे। तो जो ऊपर का वैल्यू है उसी ऑर्डर में आपको ये देना है। आप चाहो तो इसको बाद में भी लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अमाउंट इसके इसी ऑर्डर में आना चाहिए। एंड ट्रांजेक्शन टाइप, तो अपन क्या क्या पास कर रहे हैं, अमाउंट आईडी, अकाउंट आईडी, ट्रांजेक्शन टाइप अमाउंट, एंड वैल्यू। वैल्यू में आप जो पास कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप जब भी कॉल करेंगे इसको तो आपको ये 3 वैल्यू पास करनी पड़ेगी, उसको आपको इंसर्ट करना है, एंड एंड सिंपल है। क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू, इसमें जो वैल्यू एंड ये वैल्यू को आप यहां से पास कर रहे हैं। ठीक है, इसको क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला अपन क्या कर रहे हैं, इसमें 3 वैल्यू को अपन ने पैरामीटर भी सीख रहे हैं कि अपन ने अकाउंट को एसीसी, आप चाहो तो पूरा भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली रिकमेंड रहता है कि आप इसको शॉर्ट नाम दें, एलियास नेम दें। जैसे अकाउंट का एसीसी कर दिया मैंने, अमाउंट का ये एमटी कर दिया, ट्रांजैक्शन टाइप का टी टाइप कर दिया, या अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, एंड इन जो 3 वैल्यू है वो यहाँ पे आप वैल्यू करके यहाँ पे पास कर रहे हैं। आपका ये देखिए फंक्शन क्रिएट हो गया है, प्रोसीजर क्रिएट हो गया है। अभी इसको कॉल करने के लिए क्या रहता है, प्रोसीजर फंक्शन के लिए आपने सेलेक्ट लिखा था, प्रोसीजर के लिए आपको क्या लिखना रहता है, कॉल रहता है। ये देखिए यहाँ पे कि अपन एक वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं 1500 डिपॉजिट। यदि अपन ना अभी सेलेक्ट करके देखेंगे यहाँ पर कि मेरा ट्रांजेक्शन में, यहाँ पे यदि मैं इसको रन करूंगा कि मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस वेयर, क्या मेरा अकाउंट आईडी इक्वल टू क्या 1, यहां पे कितने ट्रांजैक्शन है देख लेते हैं, एक है यहाँ पे जिसमें डिपॉजिट कितना होता है 10,000, लेकिन अभी क्या कर रहा है वो 15,000 कर रहा है, इंसर्ट क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो अपने को अभी देखिए वैल्यू नहीं दिख रही, अपन जैसे ही कॉल करेंगे ये दिखना चाहिए। अपन क्या कर रहा है, ऐड ट्रांजैक्शन, यहाँ पे कितना कर रहा है वो 1500, एंड दूसरा है क्या है, अकाउंट क्या है 1 के लिए, तो यहाँ पे अपन पास कर देंगे 1, 1500, 15,000 एंड डिपॉजिट। ये देखिए अपन सेलेक्ट की जगह क्या लिख रहा है, कॉल लिख रहा है। इसको अपन करते हैं कॉल, देखिए क्या हुआ है, एड ट्रांजेक्शन। क्या मिस्टेक करी है अपन ने, इसका जो स्कीमा नेम है नहीं दिया है, अपने ने नहीं बताया कि किस स्कीमा में इसको रन करना है। कॉल करते हैं, क्या बोल रहा है, इंटीजर, इंटीजर अननोन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये बोल रहा है कि आपका ये फंक्शन, ये प्रोसीजर अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है देख लेते हैं, क्या मिस्टेक करी है अपन ने। अपन ने क्या करके बनाया, अपन ने चेंज कर दिया था पीआरसी। देखिए तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पीआरसी अंडरस्कोर ऐड,
रन कर लेते हैं। ये देखिए, तो आपका ये हो गया कॉल। तो देखिए क्या किया इसने, कुछ भी रिटर्न नहीं किया है। नोटिस करेंगे जब अपने फंक्शन कॉल किया था तो जो वैल्यू आई थी वो यहाँ पर रिटर्न कर दी थी, लेकिन यदि आपको देखना है इंसर्ट हुई कि नहीं, आपने जो ऑलरेडी जो परफॉर्म कर दिया है उसको देखना है, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर इंसर्ट किया है उसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, उस टेबल में जाके देखेंगे। तो अभी लास्ट टाइम अपन ने देखा था तो अपने पास एक रिकॉर्ड दिखाया था, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास दो लाइन आनी चाहिए, 10,000 की एंड 15,000 की। ये देखिए क्या आ गया, ट्रांजैक्शन आईडी अपने आप 11 ले लिया, 1 डिपॉजिट एंड 15,000। एंड देखिए अपन ने डेट नहीं पास किया था तो उसने क्या किया है, नल कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर से कर देते हैं, एक और रन कर लेते हैं। अपन बोल रहे हैं कि एक बन के लिए ही 15,000 की जगह 20,000 डाल दे। इसको अपन रन कर लेते हैं अगेन। यही फंक्शन प्रोसीजर का कॉल रहता है कि आप मल्टीपल टाइम उनको कॉल करके आप यूज कर सकते हैं। रन कर देता हूँ, ये देखिए क्या कर देगा ये, ट्रांजैक्शन 1 के लिए अगेन एक वैल्यू, 3 वैल्यू आ गई। यदि मैं 2 की वैल्यू देखता हूं कि 2 के लिए क्या है, यहाँ पे 2 के लिए क्या है, अभी मेरे पास 5,000 है। मैं बोल रहा हूँ कि नहीं भाई 10,000 डाल दो, बट कौन के लिए, अकाउंट आईडी 2 के लिए, डिपॉजिट। इसको मैं बोल देता हूँ चलो भाई लोन, रन कर देते हैं। ये देखिए सक्सेस हो गया। यदि अब मैं देखूंगा तो यहाँ पे ये देखिए क्या आ रहा है, मेरा लोन आ रहा है। अभी देखिए आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे अपना डेट क्या आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो जनरली जो इस तरह की डेट रहते हैं इनको अपने को क्या करना चाहिए, डिफॉल्ट वैल्यू डाल देनी चाहिए, क्योंकि अपने को मालूम है कि डेट ऑटोमेटिकली जब भी वो इंसर्ट करेगा उस दिन का डेट वो ले ले। तो अपन क्या करते हैं, जो ट्रांजेक्शन वाला है उसको अपन ओपन करके उसमें अपन इसको डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं, या कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। तो कमांड के थ्रू करते हैं वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि जनरली अपन इंजीनियर लोग जनरली अपन GUI पे प्रेफर नहीं करते, अपन कमांड लिखते हैं और उसके थ्रू अपन सेट करते हैं। तो अपन डेट को अपन क्या करते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अपन क्या फिक्स कर रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन डेट है ये नल की जगह अपने को एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इस जो ट्रांजैक्शन टेबल है उसमें अपन इसको डिफॉल्ट कर देते हैं। तो मैं कंट्रोल पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने नोट किया हुआ था। एंड यहाँ पे बैंकिंग, क्या सिंपल वही कमांड है कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, ये हमेशा यूज होता है। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन ने ऐड किया था, मॉडिफाई किया था, अभी क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, अल्टर कॉलम, कॉलम का नेम, कॉलम का नेम क्या है अपने पास, यहाँ पे अपन ने देखा हुआ है ट्रांजेक्शन डेट अंडरस्कोर डेट। एंड इसको अपन बोल दे रहे हैं सेट डिफॉल्ट करेंट डेट, करेंट डेट, या इसका एक और होता है नाउ करके भी आप सेट कर सकते हैं। तो यदि आप इसको सेलेक्ट करके देखना है कि ये क्या करता है, तो आप इसको लिखेंगे सेलेक्ट एंड करेंट डेट, तो आपको वो दिखाएगा करेंट डेट यहाँ पे। यदि मैं ब्रैकेट के साथ रन करूंगा, क्योंकि ये बाई डिफॉल्ट फंक्शन है जो अपने को सिस्टम ने बना के दिए हुए हैं, इसमें ये वैल्यू नहीं लगेगी, डायरेक्ट आएगा। ये देखिए आज की डेट दिखा रहा है। यदि मैं नाव करूंगा तो अभी शायद मुझे दिखना चाहिए। ये देखिए नाव में क्या होता है, करेंट डेट टाइम आता है। यदि आपको ट्रांजेक्शन डेट की जगह डेट एंड टाइम भी चाहिए तो आप लिख सकते हैं। इसको ओपन कर देते हैं, रन। ये देखिए आपका ये अल्टर हो गया है। यदि अपन ये सेम जो ट्रांजेक्शन देखा है अपन ने, अभी इसको कॉल करते हैं, अपने पास क्या है, दो रिकॉर्ड है अकाउंट आईडी के लिए, विथड्रॉल एंड लोन, 5,000 10,000, ये क्या है, डिफॉल्ट है। अभी अपन क्या कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं टू 10,000 की जगह 15,000 डाल देते हैं। फिर से अपन इसको करते हैं रन। रन क्या है, सिंपल कॉल एंड सेम। तो यही एडवांटेज है, देखिए अपन इमीडिएटली कॉल करते जा रहे हैं एंड डेटा अपना इंसर्ट होते जा रहा है। ये देखिए इसको कॉल करेंगे एंड इस समय अपन अगेन देखेंगे सेलेक्ट क्वेरी। तो देखिए क्या देख क्या हुआ है कि एक लोन आया, फिर से 15,000 आ गया है, लेकिन जो डेट है देखिए अपने आप वो फिल हो गई है। तो ये इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं। आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको जैसे बग आएगा आप ऐसे अल्टर कमांड करके उसको फिक्स करते जाएंगे। तो इस तरह से आप अल्टर करके ये देख सकते हैं। तो अपन ने देखिए अल्टर करके देख लिया, अभी आ रहा है जो बन के लिए था वैसा भी आप नया इंसर्ट करेंगे तो अगेन उसमें भी वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए 3 रिकॉर्ड थे, 20,000 था, अभी मैं बोल देता हूँ कि बन के लिए मुझे 5,000 ही डालना है, 5,000। एंड इसको बोल देता हूँ मैं डिपॉजिट।
ये देखिए, इसको मैं कर देता हूँ कॉल, रन करूंगा। अभी देखेंगे तो जो दो वैल्यू थी उनमें वैल्यू नहीं थी, नल था। यहाँ पे देखिए आपका वैल्यू आ गया है। तो इस तरह से आप ये डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और लास्ट प्रोसीजर देख लेते हैं। अभी अपन क्या करते हैं कि आपके पास अकाउंट है, फॉर एग्जांपल देखिए अकाउंट में यदि मैं वन अकाउंट की बात करूं यहाँ पर, तो अपने पास क्या है, अकाउंट आईडी, कस्टमर आईडी, ब्रांच, सेविंग। तो अकाउंट क्या रहेगा आपके पास, अभी मेरे पास 50,000 है यहाँ पर। ठीक है, 50,000 मेरे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अभी मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 10,000 अभी मेरी सैलरी आई और मैं उसको बैंक में डिपॉजिट करता हूँ। तो आइडियली ये क्या होना चाहिए, मेरा 60,000 हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, अपन एक प्रोसीजर लिखेंगे। एंड जैसे ही मैं 10,000 डिपॉजिट करूंगा, ये 50,000 प्लस मेरा 10,000 होके मेरा 60,000 मेरे डेटाबेस में दिखाए। तो उसके लिए अपन क्या लिखते हैं, एक प्रोसीजर लिखते हैं। तो सेम है, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं। तो क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम अपन ने डाल दिया स्कीमा के साथ। एंड अभी क्या कर रहा है, मेरे पास क्या है, अकाउंट आईडी, मतलब किस अकाउंट की बात कर रहा हूँ, वन। एंड जो अमाउंट मेरा आया, तो अकाउंट आईडी वन ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, अकाउंट आईडी वन का डेटा निकालेगा। जहां पे मेरे पास क्या है, अभी 50,000 है, उसमें मैं क्या करना चाह रहा हूं कि प्लस कर दे 60,000, एंड वो रिकॉर्ड मेरे को यहाँ पे दिखाए। तो क्या कर रहा हूं, मैं अकाउंट आईडी पास कर रहा हूं एंड डिपॉजिट अमाउंट, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, पैरामीटर के थ्रू पास कर रहा हूं। तो अकाउंट आईडी में करूंगा वन, एंड यहाँ पे 10,000, मतलब ये जनरिक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। आप 10,000 का 20,000, 30,000। लैंग्वेज क्या है, सेम पीएल स्क्यूएल। बॉडी स्टार्ट की अपन ने, एंड की, स्टार्ट बिगिन किया, एंड किया। अभी क्या कर रहा है अपन, क्या कर रहा है, अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अपन क्या बोल रहा है कि प्लस कर रहा है। तो प्लस करने के लिए क्या कमांड होती है, अपडेट। तो इस बहाने अपन अपडेट भी देख लेते हैं। क्या होता है अपडेट कमांड, कि मेरे पास अपडेट बैंकिंग डॉट अकाउंट, मतलब जो आपका अकाउंट, जो आपकी टेबल है, वहां पे क्या चेंज कर रहे हैं, ये जो बैलेंस है उसमें जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है, मतलब बैलेंस जो अभी है आपके पास 50,000, प्लस जो आपने पास किया है डिपॉजिट अमाउंट, उसको कर दे रहा है। तो आइडियली आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 50,000 था प्लस 10,000 आप यहाँ पे और ऐड कर दे रहे हैं। वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू आईडी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पास नहीं करोगे तो आपके क्या है, 10,000 हो सकता है आपके, 10,000 आपने ये पास नहीं किया तो हो सकता है आपके टू किसी और को चले जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अकाउंट आईडी आपको पास करना है यहाँ पे, वेयर कंडीशन है, एंड उसको अपडेट कर देना है, सिंपल किया है। एंड इसको आप कॉल करेंगे एंड उसमें वैल्यू पास करेंगे। एकदम सिंपल है, सिर्फ आपका ये कमांड चेंज हुआ है। कंपाइल कर देते हैं, एक बार और रिपीट समझा दूंगा, पहले अपन इसको कॉल करके देख लेते हैं। इसको ओपन कर देते हैं, क्रिएट। ये देखिए आपका क्रिएट हो गया। कॉल करने के लिए क्या सिंपल था, कॉल आपका प्रोसीजर का नेम एंड जो जो पैरामीटर आपको पास करने हैं, क्या करना है, वन करना है, अकाउंट आईडी इंटीजर है। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, अमाउंट करना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, 10,000, 10,000, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसको ओपन करते हैं, कॉल। ये देखिए सक्सेसफुली हुआ। अभी अपना जो पहला रिजल्ट आपने देखा था क्या था, यहाँ पे 50,000 था। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 60,000 वहां पे दिखाना चाहिए। ये देखिए सेम अकाउंट सेम था। तो अभी ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा था, नई नई एंट्री आ रही थी। लेकिन आपका ये क्या होता है, अकाउंट आपका एक तरह से मास्टर है, आप उसमें ही बैलेंस आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आपको नया रो क्रिएट नहीं करना है, उसी रो में आपको अपडेट करना है, ऐड करना है। तो अपन ने क्या किया, उसमें ऐड कर दिया 60,000। अगेन मैं कॉल करता हूँ कि भाई मैं नेक्स्ट मंथ आया, अगेन मैंने 10 डाल दिया, 10,000। फिर से कॉल करता हूँ, तो अपन थोड़ा चेंज करते 11,000 कर देते, तो आपको दिखेगा। तो अभी क्या हो जाना चाहिए मेरा 71। कॉल कर लेते हैं एंड इसको मैं देखूंगा। तो देखिए आपका नया रो इंसर्ट नहीं हो रहा है, उसी रो में अपडेट होते रहा 71,000। एक बार वो समझा देता हूँ। कॉल करने के लिए क्या होता है, सिंपल कॉल आपका स्कीमा नेम, प्रोसीजर का नेम, एंड आपको जो जो वैल्यू पास करना है। क्रिएट किया, कैसे किया, क्रिएट और रिप्लेस। क्रिएट और रिप्लेस का क्या एडवांटेज है, मैं चेंज करते जाऊंगा तो मुझे बार बार उसको ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा। प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, उसके इनसाइड मुझे क्या होंगे, पैरामीटर जो भी है, अकाउंट आईडी जो इंटीजर है तो इंटीजर, वेयर केयर है तो वेयर केयर, डिपॉजिट अमाउंट जितना मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ। लैंग्वेज है मैंडेटरी, याद रखिएगा लैंग्वेज पीएलपी स्क्यूएल डाल दिया।
बॉडी स्टार्ट किया एज, अपने यहाँ से आपको मालूम चला एज के बाद की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट हुई एंड यहाँ पर एंड हुई, यहाँ से आपने बिगिन किया एंड हुआ, मतलब ये आपके बीच का ट्रांजैक्शन है। अपडेट किया, अपडेट कौन से अकाउंट को, बैंकिंग अकाउंट को। सेट किसको चेंज कर रहा है, बैलेंस, तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है प्लस जो आप नया डाले। तो अभी क्या, अभी मैंने जब लास्ट टाइम रन किया था यहाँ पे क्या हुआ, इसने 60,000 लिया, यहाँ से ऑलरेडी था 60,000 प्लस इसने ये वाला किया 11,000 है जो भी मैंने पास किया था। तो अभी नेक्स्ट टाइम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लेगा ये 71,000। तो ये वैल्यू इसके कारण मैंने ये जो एग्जिस्टिंग टेबल में है तो ये टेबल से उठा रहा है, प्लस आप जो वैल्यू डाल रहे हैं वो डालते जा रहा है। किसके लिए, अकाउंट आईडी जो भी आप पास कर रहे हैं बन के लिए। यहाँ पे बॉडी इसको अपन ने क्रिएट किया था, यदि आप इसको फिर से भी करेंगे तो अपने रिप्लेस डाला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो फिर से उसको अलाउ करेगा 11,000। यदि मुझे 2 को डालना है तो 2 की वैल्यू देख लेते हैं कि 2 के पास अभी कितना है। 2 ये जेनरिक बनता है, यही इसका सबसे एडवांटेज रहता है प्रोसीजर फंक्शन का कि आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अभी 2 का मेरे पास 65,000 है, मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे 1,000 और ऐड करना है, तो मुझे 66 कर देना है 1,000। कॉल करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉल हो गया। यदि मैं अभी इसको फिर से चेक करूंगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 66,000 यहाँ पे। तो ये तो एकदम सिंपल था, अपन ने एकदम मिनी प्रोजेक्ट समझा है, स्टार्टिंग से एकदम स्लोली के टेबल क्रिएट किए, अल्टर किए, ऐड किया, काफी सारे डेटा इंसर्ट किए, प्रोसीजर बनाया, फंक्शन बनाया। तो अपन ने पूरा ये कंप्लीट प्रोजेक्ट समझा है इस अपने इस वीडियो में। तो ये तो हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा वीडियो लगे, तो हो सकता है आप ब्रेक ले लेके देखें, लेकिन आपको काफी मजे आने वाले हैं प्रोजेक्ट में और एकदम क्लियर होने वाला है। यदि आपको ये जितने भी जो भी मैंने कमांड लिखी है ये आपको चाहिए तो एक काम करेंगे, आप मेरे को मेल डाल दीजिएगा, मैं आपको अटैच करके ये दे दूंगा, जैसे मैंने अदर प्रोजेक्ट में दिया हुआ है लोगों को। तो आप सिर्फ मुझे हाई करके मैसेज डाल दीजिए और रिक्वेस्ट करिए, मैं आपको ये 1 to 1 दे दूंगा। ठीक है, तो आप सिर्फ कमेंट में डाल दीजिएगा, तो मैं आपको यहाँ पे मेल आईडी दे दे रहा हूँ, आप उस मेल आईडी को आप एक स्मॉल हाई करके लिख दीजिए कि मुझे ये डेटा चाहिए, ये बैंकिंग वाला जो मिनी प्रोजेक्ट बनाया था इसकी सारी स्क्रिप्ट मुझे भेज दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है अपना info.rkmalviya@gmail.com। आप इस पे मेरे को लिखेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये डाल दूंगा। तो शायद वो अलाउ नहीं करता है @ तो आप समझ लीजिएगा कि मैं इतना लिख दूंगा @gmail.com। तो आप इसमें मुझे हाई लिखेंगे, मैं ये सारा कोड आपको भेज दूंगा। होपफुली आपको मजे आए होंगे। तो अभी अपन जो आगे की वीडियो बनाएंगे तो अपन यही करने वाले हैं कि आपने सारा सीख लिया है, अभी छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएंगे। पान शॉप है तो उस पर आप कैसे बनाते हैं, कोई बैंकिंग है या दूसरा आपके पास भी कोई आइडिया हो तो आप डाल दीजिएगा, अपन उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे धीरे धीरे मिनी। एंड उसके बाद अपन एक काम करेंगे, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे जहां पे काफी बड़े बड़े टेबल का डाटा लेंगे एंड करीबन 1-2 आवर्स का लेंगे एंड उसको डिटेल में अपन समझेंगे। चलिए, होपफुली आपको पसंद आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, बाय।